आनन्दगन्धं प्रभुदेव चन्द्रं हृदे स्वरूपेण पुराभिजातं प्रवेशप्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जाता सर्वेषु पाता भवसिन्धुदाता विज्ञानदाता निजधर्मध्याता दीनैकबन्धु शरणं प्रपद्ये दीनैकबन्धु शरणं प्रपद्ये। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनो परिपरिणाम उगरहि विकट कपाट दुरर समरथ जिनके नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम श्री तेज कुंवर श्यामाल बल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम करूं सब साथ को धरि चरणों में शीश साथ जानी कृपा करो बुद्धि जो बख्शी बुद्धि जो बख्शी। प्रणाम सुंदर साथ। चर्चा कर्म होत है सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो। श्री मामती कहे हे साथ जी मया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगू आए बैठे तखत लाल आगू आए बैठे इन तखत सोए बातें बुझलत। श्री मामत कहे साथ जी देवचंद्र जी की बीतक आगे खोज करेंगे सोई बातें बुझरक सोए बातें बुझरक। कच्छ में खोज अब कहूँ कच्छ देश की पहुँचे आप आए जेत। प्रणाम सुंदर साथ जी। फरमाइए पुजारी महाराज। अब कहूँ कच्छ देश की पहुँचे आए जीत। सुंदर साथ जी, कल आप लोगों ने प्रसंग सुना था। कुरान के अंदर हमारे 6 दिन की लीला लिखी हुई है, वो हमारी लीला है, संकेतों में लिखी है। तो कल देखा था आपने, पहला दिन ब्रज का, दूसरा दिन रास का, तीसरा बराबर का मोहम्मद साहब का जीवन काल, तीसरा दिन था उन्होंने आकर के इस्लाम धर्म की स्थापना की है, और चौथे दिन की लीला चल रही है। सुंदर साथ जी, चौथा दिन क्या है? ब्रह्मंगनाओं के संसार में अवतरण होने की लीला। श्यामा महारानी के साथ हम आए हैं, हमारे समान है, उनके अंग है। तो श्यामा महारानी और ब्रह्मंगनाओं के अवतरण की लीला चौथे दिन की लीला है। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज हमारे समान है। तो उनका जीवन वृत्तांत भी कल आपने सुना था कि संवत 1638 और उसमें 14 शुक्लवदी 14, तो उस समय इनका जन्म जीव का होता है। देवाकी जी ने जन्म लिया
और देवचंद्र जी नाम से जन्म ली। जीव किसका है? देवापी राजा का है और देवचंद्र के नाम से जन्म लिया। तो ये चौथे दिन की लीला कब प्रारंभ हुई? तो मोहम्मद साहिब को संसार से गए हुए 990 वर्ष 9 महीना जब हो गए तभी चौथे दिन की लीला प्रारंभ हुई, स्वामी लालकृष्ण ने बताया। अब सदगुरु देवचंद्र जी की लीला आपने सुनी। कल जीवन बाल्यावस्था से लेकर के जब वे 11 वर्ष के हुए, उनके मन में विचार है मैं कौन कहाँ से आई, कहाँ है मेरा अवतार, खोजत करते वहाँ उमरकोट में सब जगह के परमेश्वर कहाँ रहते हैं। और फिर एक बार 13 वर्ष की उम्र में कच्छ आए थे तो वहाँ देखा तो उनके मंदिर भी बहुत है और साधु संत भी बहुत है। तो तब की बात उनके मन में थी और फिर खोजते रहे कि कोई तो मुझे कच्छ जाने वाला मिल जाए। पता चला वजीर जा रहा है। तो देवचंद्र जी महाराज माता पिता की चोरी से सम्मत 1655 है और उम्र 16 महीना 7 दिन है, 16 वर्ष 7 दिन। उनकी उम्र 16 वर्ष 7 दिन की है। तब बारात वालों के साथ ये गए हैं और किस तरह से वो बीच में हुक्म के सर उनको दर्शन दिए और मजल तक पहुंचा दिया और फिर बारात वालों के साथ जो है मिलकर के कच्छ पहुंच गए। कल आपने यहाँ तक सुना था। अब कच्छ में पहुंच करके वहाँ खोज करेंगे परमात्मा की। तो किस तरह से खोज करेंगे तो बताए हम। लाला स्वामी कहते हैं वो प्रसंग को इस प्रकार में बताया जा रहा है। खोज करी सोए बताऊं वहाँ आकर के कच्छ में आकर के अब देवचंद्र जी महाराज परमात्मा की खोज करेंगे। सो बताऊं इत मनीष प्रकरण में वो बताया जाएगा प्रसंग। लगे खोज करने बैठे देवरे जाए। परमात्मा की कोई खोज कर रहे हैं कच्छ के अंदर। तो खोजते खोजते एक मंदिर में जा गए। वहाँ पहुंच गए मंदिर में। तो मंदिर में महात्मा वहाँ चर्चा करते हैं। वहाँ बैठे चर्चा को तो पूछत प्रतिमा को ठहराए। चर्चा करते हुए जब पंडित को वहाँ महात्मा जो है चर्चा कर रहे हैं परमात्मा की, तो चर्चा के प्रसंग में देवचंद्र जी महाराज ने पूछा कि वो परमात्मा कहाँ है जो सर्वोपरि है। तो उन्होंने कहा ये मूर्ति जो है प्रतिमा यही परमात्मा है। ये मूर्ति पूजा राजा पृथु ने चलाई है। पृथु राजा ने ये मूर्ति पूजा चलाई है और ये मूर्ति को जो अंतर आत्मा से श्रद्धा पूर्वक हृदय में धारण करता है तो ये क्या करती है? स्वप्न में दर्शन दे करके वो परमात्मा के बारे में ज्ञान करवाती है। उन्होंने पंडितों ने ऐसा कहा, महंत लोग ने, तो पर इनको कुछ समझ में नहीं आया। मनमाने नहीं रहना भी नजर। वहाँ उनको कोई मार्ग नहीं, परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग वहाँ नहीं मिला, इसलिए वो वहाँ मन उनका संतुष्ट नहीं हो रहा है। कोई दिन में फिर उठे खोज कर। उस दिन वहाँ मंदिर में साधु संत की सोबत में रहे, उनका ज्ञान सुनते रहे, पर परमात्मा को मार्ग उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर से परमात्मा की खोज करने के लिए और आगे जा रहे हैं। आए खोजे सन्यासी हैं बड़े डिम्बधारी। खोजते खोजते सन्यासी के पास आए। वो बहुत बड़ा आडम्बरपूर्ण जीवन जीने वाले सन्यासी थे। भभूत लगाते, कोई कुछ करते। ऐसे सन्यासी के पास देवचंद्र जी महाराज पहुंच गए। आम पूजे तिनको आवे खलक सारी। आवे खलक सारी। कच्छ के लोग जो आम जनता थी वो सन्यासी को पूजते थे और सारे कच्छ के लोग जो थे वो उनको सम्मान भी देते थे। कहाँ जाए के खोजिया कहे जानते हम सब। और सन्यासी के पास बैठ करके उन्होंने परमात्मा के बारे में पूछा। तो सन्यासी कहते हैं परमात्मा के बारे में सब कुछ जानते हैं, पर हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे। तो कैसे बताएंगे? देव नाम सुमिरन नेचर कर रहो तुम। सन्यासी ने कहा देखो पहले तो हम परमात्मा का स्मरण करने के लिए दीक्षा मंत्र देंगे और दीक्षा मंत्र आप श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर लोगे, उसके बाद हम परमात्मा के बारे में बताएंगे और चर्चा करे दत्त की या नाम सुमरन। यह नाम सुमरन है। वो क्या करते हैं सन्यासी, क्योंकि दत्तात्रेय ने सन्यास मत को चलाया है। तो उन दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। उन 24 गुरुओं की ये चर्चा सुनाते हैं सन्यासी लोग। तो ये दिया मंत्र सुमरण करने के लिए, तो नाम सुमरण करने के लिए कौन सा मंत्र दिया? तो व्रतानुवली में लिखा है ओंकार का मंत्र इन सन्यासियों ने देवचंद्र जी महाराज को दिया। तो दत्तात्रेय जो है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये विष्णु के ही अंश अवतार है। मार्कंडेय पुराण में इनकी उत्पत्ति लिखी है कि मार्कंडेय कोढ़ी ब्राह्मण था, उसकी पत्नी जो थी वो पतिव्रता थी कोढ़ी ब्राह्मण की। तो कोढ़ी ब्राह्मण जो था वो वेश्या पर दृष्टि रखता था।
तो ये पति जो सती थी, पतिव्रता थी, तो पति की इच्छा पूर्ण करने के लिए उस पति को कंधे पर बिठाया और रात्रि है, अंधकार में रात्रि है, तो ये पति को लेकर के जा रही वैसे के घर, और रास्ता में मांडव्य ऋषि जो थे मार्ग में बैठ करके तप कर रहे थे। तो कहीं वो जो गोड़ीपति था उसका पैर मांडव्य ऋषि को लग गया, तो मांडव्य ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिसका पैर मुझे लगा है वो प्रातः सूर्य उदय होते ही उसकी मृत्यु हो जाए। पत्नी ने सुन लिया, वो तो पतिव्रता थी, तो उसने अपने पतिव्रता बल पे, पतिव्रता धर्म के बल पर उसने सूर्य उदय नहीं हुआ कि सूर्य उदय होगा तब तो मेरा पति मरेगा ना, तो उसने सूर्य उदय नहीं हुआ। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी से विनती किया कि आप कुछ करिए, क्योंकि सूर्य उदय नहीं होगा तो संसार में सब विनाश हो जाएगा। तो सब देवी ब्रह्मा जी उनकी विनती सुन करके मृत्यु लोक में आए, और मृत्यु लोक में अत्रि मुनि के आश्रम में आए। उनकी पत्नी जो थी सती अनुसुईया, सती अनुसुईया से कहे तुम एक सती हो तो इस सती को समझा सकती हो, वो जो ब्राह्मणी है उसको तुम समझा सकती हो। तो अनुसुईया उनकी बात मान करके वो पत्नी तो थी बड़ी ब्राह्मण की, उससे कहा कि तुम सूर्य उदय होने दो, हम अपने पति पर धर्म से फिर तुम्हारा पति को जिंदा कर देंगे, मरेगा, और कोड भी ठीक कर देंगे। तो पत्नी वो ब्राह्मणी थी, प्रसन्न हो गई, तो उन्हें सूर्य को उदय होने दिया। वो ब्राह्मण तो मर गया, पुनः जीवन ने कर दिया सती अनुसुईया ने, उसका कोड भी ठीक हो गया। तब सभी देवी देवता ने कहा कि अनुसुईया से मांगो क्या चाहते हो, आपने इतना बड़ा काम कर दिया हमारा। तो अनुसुईया ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है मेरी कोख से पैदा हो। तो ब्रह्मा जी जो थे सोम हुए, और महेश जो है दुर्वासा हुए, और विष्णु भगवान दत्तात्रेय हुए। तो विष्णु भगवान के अंश अवतारे दत्तात्रेय, और दत्तात्रेय ने ही संन्यास धर्म को चलाया है। पर दिल में कछु ना आवी, क्यों ना पति जे मन, क्यों ना पति जे मन। उनकी ज्ञान चर्चा सुनकर की संन्यास की, और मंत्र भी ले लिया ओंकार का, फिर भी मन में कोई भी उनका ज्ञान का प्रभाव उनके आत्मा पर नहीं पड़ा। क्यों ना पति जे मन, किसी भी प्रकार का मन जो है संतुष्ट नहीं हो रहा है। कोई कहता रहे फिर चले जागा। और तो वृत्तांतावली में लिखा है कि 3 महीना वहां रहे, सन्यासी के पास 3 महीना रह करके उनकी ज्ञान चर्चा सुनी, फिर और जगह जा रहे। बड़े निम्बर कनपटे चले गए त्रिठौर, बड़े बड़े दीनधारी कनपट्टे साधुओं के पास गए। वे राजगुरु का वही बहुत चेले तिनके। तो वे कनपट्टे जो साधु थे ना, वो उमर लोग के राजा के गुरु थे, तो राजगुरु कहलाते थे। और वहाँ जो कच्छ के अंदर उनके बहुत शिष्य थे। कच्छ देश तय मानी जय पहुंचे इनमें। पूरा कच्छ के जो लोग थे, क्योंकि ये राजगुरु थे, राजा के गुरु थे, तो उनको बहुत सम्मान देते थे। उनके बहुत शिष्य भी थे वहाँ। कोई देवता रहे साफ न हुए अंदर। उसी दिन उन कनपट्टे साधुओं के पास भी सत्संग में बैठे देवजी महाराज, पर उनकी आत्मा साक्षी के अभाव से परमात्मा की प्राप्ति उनको नहीं समझ में आ रही, तो वहां से चल दिया। पूछी चर्चा की कछु न पड़े खबर। परमात्मा के बारे में पूछा उन कनपट्टे साधुओं से, तो उनके जो ज्ञान दिया उससे कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं परमात्मा के बारे में। फिर बैरागी कापड़ी रहे को एक दिन, फिर बैरागी कापड़ियों के पास गए देवजी महाराज, और 15 दिन तक लिखा है, 15 दिन रहे कापड़ी बैरागी के पास। तो उन्होंने कहा हम हिंगलाज देव को मानते हैं। बैरागी कापड़ियों ने कहा हम हिंगलाज देव को मानते हैं, वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली कोई हिंगलाज देवी है। वस्त्र देखी दिल में पड़े इंद्री बस माने। तो इन्होंने देखा उसमें तत्व ज्ञान की कोई वस्तु ही नहीं है, परमात्मा को प्राप्त करने का कोई मार्ग ही नहीं है यहाँ। तो ये तो जो थे हिंगलाज देवी को मानने वाले, ये तो इंद्रिय और मन के वश में है, इनके पास और कोई ज्ञान नहीं है। इन बांट मस्जिद में मुल्ला की करी सोबत। तो इस तरह से खोजते खोजते एक दिन देवचंद महाराज मस्जिद में पहुंच गए, और मस्जिद में पहुंच करके वहां का जो मौलवी था उनके पास बैठ करके सत्संग करने लगे। कछु ना पावी कोई दिन रहे देख। तो वहां कछु ना पावी, उस मुल्ला ने कहा कि हमें मोहम्मद साहब ने ज्ञान दिया है, 5 प्रकार के आदेश जो हमें दिए उन्होंने। एक तो तौहीद का कलमा, ज़कात देना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ये 5 जो हमें ज्ञान दिया है शरीयत का।
और हमें मोहम्मद साहब ने इसको हम एक परमात्मा खुदा को मानते हैं। तो पर वहाँ इनको कुछ ही समझ में नहीं आया, क्योंकि ये तो शरीर ज्ञान थे, कर्मकांड का ज्ञान है, तो वहाँ इनको कुछ समझ नहीं आया, परमात्मा का मार्ग वहाँ प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर चले खोज में, और ब्राह्मण भेष कहीं और देश कठोर, और अनेकों भेषों में सुसज्जित ब्राह्मण और रंगधारी जो अनेक साधु संत थे, उनके पास भी चैतन्य महाराज गए। खोजत ही फिरत रहे, मेहनत करी अति जोर, इस तरह से परमात्मा को खोजते ही फिर रह जा करके कई कसरी सही जुने सो भी हम पाते सही है। अनेकों प्रकार के कष्ट इन्हें देखे परमात्मा को मार्ग पाने के लिए। जो परमात्मा कौन है, जो आत्मा का कल्याण कर सकता है, वो परमात्मा कौन है, वो सर्वोपरि। खोजते खोजते परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक परिश्रम किया। फिरते गुर्जर आए दिन शहर में, अब 4 वर्ष कच्छ बहुत बड़ा राज्य है, मैं कच्छ में रही हूँ, अंजार में मैं बड़ी हुई हूँ। तो वो बहुत बड़ा राज्य है कच्छ, और कच्छ की राजधानी भुजनगर है। तो 4 वर्ष आप कच्छ के अंदर जगह जगह जाकर के परमात्मा की खोज किया। अब 4 वर्ष के बाद ये भुजनगर आए, उसकी राजधानी है, वह हरदास जी के पास जाए। कहाँ हरदास जी रहे भाई सोबत दिन से, भुज के अंदर हरिदास महाराज रहते हैं, तो वहाँ जाकर के परमात्मा की खोज करने के लिए बैठ गए। वे तेरा था बल्लभी सेवत काजर आतम, तो हरदास जो थे वो क्या है, राधा वल्लभी संप्रदाय को मानने वाले थे। तो वो आत्म कल्याण की भावना से वो बाकी बिहारी की सेवा करते थे, और आत्म कल्याण की भावना किसी को दिखाने के लिए नहीं करते थे। तो हरिदास जी के बारे में हमने पढ़ा है कि हरिदास जी जो है, ये जो हरिदास जी है, ये कायस्थ जाति के थे, और उमरकोट में रहते थे। ये उमरकोट के राजा के ये मंत्री थे। ये हरिदास जी उमरकोट के राजा के मंत्री थे। तो मंत्री ने और राजा ने इनको भेजा दिल्ली कि जाओ बादशाह को कर दे के आओ। तो ये हरिदास जी दिल्ली गए, और दिल्ली से वृंदावन आए, और वृंदावन में एक हरिदास जी को रहते संगीत किया, हरिदास हित हरवंश हरिदास जी, ये वहाँ रहते थे। जो तानसेन की गुरु को बेटी बावरा के भी गुरु ने, वो हरिदास जी के पास ही रहे। वो भी बांके बिहारी की भक्त थे। वो जो हरिदास जी को संगीत थे, वो बांके बिहारी के ही अनुयायी थे। वो भी राधा संप्रदाय के, राधा वल्लभी संप्रदाय के थे वो। तो इनके पास ये रहे। ये जो उमरकोट के हरिदास जी थे, उनके सत्संग में रहे, 12 वर्ष तक वहाँ रहे, और इनके अंदर भक्ति भाव जगा। अब इनको माया के काम कोई अच्छे नहीं लग रहे, और ये वहां से बांके बिहारी की मूर्ति लेकर के वृंदावन से, और हरिदास जी का मंदिर आदि है वहाँ वृंदावन में, हरिदास जी का मंदिर है, उसमें बांके बिहारी की मूर्ति भी है। तो वो मूर्ति लेकर के, ये दूसरी वाली मूर्ति वहां से लेकर के आ गए उमरकोट। उमरकोट आ गए तो वो राजा जो था वो इनको परेशान करने लगा कि आप जैसे कुशल मंत्री हमें आज तक नहीं मिले, इसलिए आप फिर से हमारा मंत्री पद स्वीकार कर लो। अब इनको तो भक्ति भाव में इनका मन लग गया था, इन्हें मना किया कि हम अब कोई माया का काम नहीं करेंगे। तो वो राजा इनको परेशान करने लगा, हरदास जी को परेशान करने लगा। इन्हीं हरिदास जी के अनुयायी थे मत्तू मेहता। मत्तू मेहता ने इन हरिदास जी से दीक्षा पत्र लिया था, और तब से ये राधा कृष्ण के भक्त थे। हरिदास जी भी, मत्तू मेहता भी हरिदास जी का भक्त थे राधा कृष्ण के। अब क्या हुआ, वहां से उन्हें चल दिया हरिदास जी ने, और आकर के भुज में रहने लगे। तो ये हरिदास जी उमरकोट गांव के रहने वाले हैं, और अब भुज में आकर के रह रहे हैं। सेवा बांके बिहारी की करे सखी धर्म। हरिदास जी क्या करते हैं, बांके बिहारी की सेवा सखी भाव होकर करते हैं कि ये परमात्मा की बिहारी मेरी आत्मा के प्रियतम है, मैं उनकी अंगना हूँ, ऐसा भाव लेकर के हरिदास जी सेवा कर रहे हैं। रहे दिन की सोबत में देखी सेवा अति प्रेम। अब ये महाराज उनके सत्संग में, हरिदास जी के सत्संग में रहने लगे, और उन्होंने देखा कि हरिदास जी महाराज जो सखी भाव से सेवा कर रहे हैं, वो प्रेम से कर रहे हैं। आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, आत्म कल्याण की भावना से ही ये बाकी बिहारी की सेवा कर रहे हैं। साचा देखा तिनको सेवत है अपने। तो उन्होंने देखा, हरिदास जी के अंदर देवजी महाराज ने देखा सच्ची भक्ति भाव देखा, और नियम रुको का नियम का पालन करते हुए ये हरिदास जी बाकी बिहारी की सेवा कर रहे हैं। जब रुकावे गर्मी की तब सेवा तिन माफक। गर्मी की ऋतु आती है तो गर्मी के अनुसार ही सेवा करते हैं। तो उसका
जो गर्मी आती है तो हर प्रकार की ठंडक का भाव वो करते हैं प्रतिमा के लिए। बाकी बिहार की मूर्ति को बाघा वस्त्र जो है वो मुलायम मुलायम सफेद कलर के वस्त्र पहनाना ठंडक प्रदान करता है, और उसके बाद खस की टट्टियां वगैरह लगाना जिसमें बाकी बिहारी की मूर्ति को गर्मी न लगे। ऐसा भाव लेकर के जिस सेवा करते हैं सुंदर साथ जी पद्मावतीपुरी धाम में भी वैसे ही सेवा होती है। जब गर्मी आती है मार्च के महीना में होली के बाद गर्मी प्रारंभ हो जाती है तो होली की पंचमी से बाघा वस्त्र सफेद वस्त्र चारों मंदिर में मुलायम मुलायम बाघा वस्त्र होते हैं मलमल के, तो ऐसे पोशाकें चारों मंदिर में होती है। और उसके बाद जब कूलर वगैरह नहीं थे तो सारे सब जगह खस की टट्टियां आपस में बहुत की सेवा में देखोगे खस की टट्टियां लगाई जाती थी, उसको सींचा जाता था कि हमारे धनी को गर्मी न लगे, और पंखा लेकर ही खड़े रहते थे। उस समय ये कुछ नहीं था तो पंखा के बीजना करते थे, और आज अब संपत्ति आ गई तो एसी लग गए, तो एसी में राज्य महाराज का आज भी वो सेवा भाव से होती है। ठंडक करे हर बात सो आगा समय रुत ताकत है। ठंडक करे वो मूर्ति को कृष्ण बाकी बिहारी की मूर्ति को गर्मी न लगे, तो हर प्रकार की ठंडक कर सोचते हैं कि कैसे इनको ठंडक पहुंचे, तो ठंडक की व्यवस्था करते हैं। और जाड़े की रुत में गर्मी का करे इलाज। जब शीत ऋतु होती है तो प्रतिमा को ठंडी न लगे ऐसा भाव लेकर के गर्मी प्रदान करने वाले गर्म बाघा वस्त्र और अंगूठी में सिकड़ी जलाना और गर्म उनको तपाना, ये भाव ये हरिदास जी महाराज मूर्ति के प्रति रखते हैं। साक्षात परमात्मा का स्वरूप मान करके उनकी सेवा करते हैं। वही सेवा उसी भाव से पद्मावतीपुरी धाम में ठंडियों के दिन में वही सेवा होती है। राज्य की सेज को तपाया जाता है, और ये अभी पंचमी के दिन से क्या होता है बरसात चालू हो जाती है। पंचमी के दिन से बाघा वस्त्र जो है ना जरी की पोशाकें आती है, रंग बिरंगी कलरफुल जरी की पोशाकें जिसमें उसमें ठंडी टिकती, तो बरसात के दिन में हल्की हल्की वो होती है ठंडक को उसी। फिर उसके बाद ठंडी बढ़ती जाती है तो फिर शरीर के वस्त्र आते हैं, वेलवेट के वस्त्र चारों मंदिर में उसकी सेवा होती है। फिर और ठंडी पड़ती है तो कंबल वगैरह की सेवा आती है, और कड़ाके की ठंडी पड़ती है सुंदर साथी तो रजाई की सेवा होती है। और ऐसे ही चारों मंदिर में। और राजी महाराज के लिए सिगड़ी तपाई जाती है, पीतल की सिगड़ियां हैं बड़ी बड़ी अंगारे भर करके लाते हैं और राजी महाराज के सम्मुख रखा जाता है, उनकी सेज तपाई जाती है। और पुजारीगण जो है 4 बजे से आ जाते हैं, उनके लिए भी सिगड़ी रखी जाती है पान माटी के कुल्हड़ में, उसमें आगारे भर के उनके पास भी रखे जाते हैं। राजी महाराज जब उठाते हैं उनका जल जो है वो भी गर्म किया जाता है। सुंदर साथ जी पुजारी आते तो सीधे से सेवा नहीं करने लगते हैं, सेजदा बजाते हैं अंदर जा करके, और सेजदा बजाते हुए पूरी दंडवत करते हुए परिक्रमा लगाते हुए महाराज छत्रसाल के पास आते हैं। छत्रसाल महाराज के पास सेजदा बजाते हैं पुजारी जी और कहते हैं हजूर उठिए धनी की सेवा करनी। भाव ये होता है कि छत्रसाल महाराज के साथ में लेकर के पुजारी जी राजी महाराज के पास आते हैं, उनके चरण दबाते हैं, उनके चरण दबाते हैं। जब तक उनके मन में भाव होता है तब तक वो चरण दबाते ही रहते हैं। जब धनी अंदर से प्रेरित करते हैं कि बस हो गया, तब फिर वो सेवा वहां प्रारंभ होती है। तो महाराजा छत्रसाल आज भी उनकी सेवा करते हैं। धनी की सेवा भाव ये होता है इसमें धनी, और धनी को जो पोशाक पसंद होती है वही सेवा में आती है। जब कितना भी पुजारी चाह ले कि मुझे आज ये पोशाक लानी है, वो बैठेगी नहीं, फिर वो परेशान हो जाएगी पुजारी और रख देगी, फिर उसी को एक बार में बैठ जाएगी। ये धनी की इच्छा के अनुसार वहां पोशाक होती, धनी साक्षात बैठ। तो ऐसी लीला पद्मावतीपुरी धाम में ठंडी के दिनों में भी सेज तपाई जाती है, बाघा वस्त्र तपाए जाते हैं, और फिर धनी को अंग पर धारण किए जाते हैं। अब ये वस्तु करो चाहिए कि मुझे आज, अब ये वस्तु करो चाहिए कि मुझे आज है। वहाँ क्या करते हैं हरिदास जी सोचते हैं कि चिंतन वो सेवा पूजा करते हैं, चिंतन करते हैं कि आज मुझे ये वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसकी पहले से तैयारी कर लेते हैं। स्नान करे दिन में 2-4 बखत, शरीर शुद्धि के लिए हरिदास जी 2-4 बार स्नान करते हैं। तो क्यों करते हैं? जब रुत पलटे में चाहिए गर्मी शीत होए, गर्मी शीत होए तब ऋतु परिवर्तन होता है। ठंडी से गर्मी या गर्मी से ठंडी लगती ऋतु आती है तो क्या होता है पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है। पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है तो बार बार लैट्रिन वगैरह जाना पड़ता है। तो क्या होता है शरीर शुद्धि के लिए बार बार
स्नान करने का जरूरत पड़ती है। तब उनको स्नान का फिर वक्त होए। शरीर शुद्धि के लिए बार बार स्नान करते हैं वो। ये सचवटी देख के ऐसी करे न कोई। ये सचवटी देख के ऐसे करे न कोई। देवचंद्र जी महाराज ये सब देख रहे हैं तो उनके मन में विचार आ रहा है कि ऐसी सच्ची भक्ति, ऐसी पवित्र पूर्ण भक्ति, ऐसी भावपूर्ण भक्ति ऐसा दूसरा ऐसा कोई नहीं कर सकता है। इन ठिकाने आए के आत्म पायो करार। हरिदास महाराज के पास आकर के देवचंद जी महाराज की आत्मा में संतुष्टि हो गई। ये सचवटी देख के करने लगे विचार। सचवटी देख के करने लगे विचार। हरिदास महाराज की सच्ची भक्ति को देखा कि किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, भाव से भक्ति कर रहे हैं। तो ये मन में विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? इनकी मैं सेवा करूं वस्त्र दो इनसे। देवचंद जी महाराज विचार कर रहे हैं कि ऐसे सच्चे सदगुरु की मैं सेवा करूं तो इनसे मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि जैसा पिताजी करें तो हम भी ऐसा करें, ऐसा नहीं। ऐसे गुरु की मैं सेवा करूंगा तो क्या होगा? इनकी कृपा से मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। तब लगे सेवा करने रहे इनकी सोबत में। और ऐसा भाव सोच करके सदगुरु देवचंद जी महाराज क्या करते हैं? हरिदास जी महाराज की सत्संग में रह करके उनकी सेवा करते हैं। तो सेवा क्या करते हैं? तो वृतांत गुप्ता वगैरह में लिखा है कि रात्रि के समय देवचंद जी महाराज हरिदास जी के घर में चौका वगैरह लगाते। पहले चूल्हे में खाना बनता था ना तो चौका लगाया जाता। चौका लगाते, बर्तन मांजते रात को ही, किसी को पता न चले, और झाड़ू भी लगा देते, और पानी भी ऊपर से भरना होता था तो पानी भी भर के रख देते थे। ये सारा कार्य रात्रि के करते थे कि किसी को जानकारी न हो। नित्याने चर्चा सुने जाए बैठे सोहबत। प्रतिदिन इस सेवा कार्य करते हुए उनके सोहबत में, उनके सत्संग में बैठ करके परमात्मा की चर्चा भी सुनते हैं। तब ये मतु में ते सुनी गाय के आए थे। मंतु मेहता ने सुनी क्योंकि मंतु मेहता के गुरु ने हरिदास जी, हमने बताया दीक्षा मंत्र उन्हीं से लिया था। और जब व्यापार के कारण आते थे भुज नगर में तो मंतु मेहता के पास अवश्य आते थे। ये हरिदास जी के पास अवश्य आते थे मंतु मेहता जी। तो उनको मंतु मेहता ने कहलवा दिया था कि आपका बेटा हमारे पास है। हरिदास जी को मंतु मेहता ने इनसे कहा था हरिदास जी मेरा एक ही बेटा है और कहीं चला गया है। तो हरिदास जैसे ही देवचंद जी महाराज आए मंतु मेहता के पास में, हरिदास जी के पास में, तो मंतु मेहता को खबर भेज दी कि आपका पुत्र हमारे पास है। तो ये समाचार पाते ही मंतु मेहता जी हरिदास जी के पास आ गए। नसीहत जो कहने हती सो के थे सब। उपदेश देना था, ज्ञान इनको देना था किन्हें? पिताजी ने देवचंद्र जी महाराज को जो उपदेश देना था कि आप माया की तरफ आकर्षित हो, तो उपदेश देना था पर दे करके थक गए। पर देवचंद्र जी क्यों माने नहीं बेजार हुए तब। देवचंद्र जी महाराज जो है अपने पिता की बात नहीं मान रहे, तब ये दुखी हो गए। मंतु मेहता जी दुखी हो गए, बेटा उनकी बात मानना नहीं चाहते थे। तो ऐसा नहीं सोचना कि देवचंद्र जी महाराज पिता की बात नहीं मानते हैं। पिताजी माया की बात करते हैं पर ये माया की बात उनको अच्छी नहीं लगती है तो ये नहीं मानते हैं। देवचंद्र जी माया के क्यों नजीक न जाए। माया की बात करते हैं पिताजी तो देवचंद्र जी महाराज जो है माया की तरफ कभी भी आकर्षित नहीं होते हैं। इनको वह कभी नहीं बड़ो दुख पहुँचाए। देवचंद्र जी महाराज को बार बार उनके पिताजी कह रहे हैं ना तो वो अच्छा नहीं लगता, और उनके बार बार कहने से देवचंद्र जी महाराज दुखी हो रहे हैं। हरिदास जी की सेवा करे मनसा वाचा कर्मन। अब देवचंद्र जी महाराज हरिदास महाराज की सेवा करते हैं, मन से करते हैं, कर्म से भी करते हैं। हमने बताया ना कर्म से क्या करते हैं? रात्रि के समय उनकी सेवा करते थे और वचन से भी उनकी सेवा करते हैं। कछु सतना लिया वही वे आत्म के धर्म। अपने गुरु हरिदास जी के प्रति कोई भी उनके मन में संदेह नहीं आता है। वो तो अपने आत्म कल्याण की भावना से अपना धर्म का पालन करके उनकी सेवा करते हैं। देख साचे हरिदास जी इनको मन में देव नाम सुमिरन। हरिदास जी ने देखा सच्ची भक्ति देवचंद जी महाराज के अंदर ये सच्चे भक्त है, और अपने ऐसा देखा तो मन में सोचा कि इसके अंदर सब अच्छे लक्षण है तो इनको दीक्षा मंत्र दिया जाए। ऐसा विचार करके एक दिन में लिया दिन। ऐसा विचार करके हरिदास महाराज ने कि ये पात्र है,
ये दीक्षा मंत्र लेने के पात्र है, योग्य है देवता जी महाराज, तो इनको एक शुभ दिन दे करके इनको दीक्षा मंत्र दिया। एक शुभ दिन जो है इन्होंने निश्चित कर लिया कि फलाना दिन शुभ है, उस दिन को दीक्षा मंत्र देंगे। मधु मेहता विचार करे क्यों ए डारो माया में। मधु मेहता भी मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा करें कि देवचंद्र जी कहीं शादी कर देना तो ये बंधन में बन जाएंगे माया के, तो हमारे वश में आ जाएंगे। तो ये हाथ आगे मेरे छूटे मेरा गेन से ये माया की तरफ इनका जो लगाव नहीं है ना, ये छूट जाएगा। जब ये कहीं सगाई की कर देंगे, इनका शादी का संबंध स्थापित कर देंगे, तो फिर ये हमारे वश में आ जाएंगे। वही दिन था एक ठोर सगाई करके ब्याह को धरायो दिन। एक ठिकाने सगाई करके एक अच्छे खानदान में लीलाबाई के साथ इनके सगाई किया और उस शादी के लिए एक दिन निश्चित कर लिया। शुभ दिन शुभ मुहूर्त के लिए उन्होंने देख लिया कि ये फलाना दिन अच्छा है, शुभ मुहूर्त है उसमें, उस दिन शादी करेंगे। तो उनकी सगाई कर दी लीलाबाई के साथ और दिन भी निश्चित कर लिया विवाह का। वही दिन था उत्तम लेने का नाम सुमिरन। मुहूर्त एक ही होता है, शुभ मुहूर्त एक ही होता है, उसका कोई भी कार्य कर लो। वहाँ हरिदास जी महाराज ने भी उसी मुहूर्त को दीक्षा मंत्र देने के लिए निश्चित किया था। यहाँ मधु मेहता जी ने भी देवचंद्र जी की शादी के लिए वही मुहूर्त निश्चय कर लिया था। मानव राधा वल्लभी में लेने नाम सुमिरन। देवचंद्र महाराज विचार कर रहे मन में कि राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षा लेने के लिए पहले भद्रवेश होना पड़ता है। भद्रवेश होते हैं, देवचंद्र जी विचार किया मन में। विचार कर रहे हैं कि भद्रवेश होकर ही हमें मंत्र मिलेगा। तो भद्रवेश क्या है सुंदर साथ जी, कि सिर को मुड़वाना, सिर के बाल मुड़वा देना और सफेद वस्त्र पहनना, यही भद्रवेश है। तो इन्हें मन में विचार कर लिया था। हरिदास जी ने पूछा तुमको नाम सुमरन देवे आज। तो हरिदास जी ने देवचंद्र से कब पूछा कि हम चाहते हैं कि देवचंद्र आज अच्छा शुभ मुहूर्त है, तो हम तुम्हें दीक्षा मंत्र देना चाहते हैं। भद्रवेश हो आओ तो होए तुम्हारे काज। तो इसके लिए है देवचंद्र, तुम भद्रवेश होकर के आओ तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, हम तुम्हें दीक्षा मंत्र देंगे। तो उन्हें तो तुरंत भद्रवेश होकर के आ गए। तभी भद्रवेश होए के आए के बैठे पास। तो कहाँ देख लगी थी, तुरंत उनको भद्रवेश, सिर मुड़वा करके, सफेद वस्त्र पहन करके देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी के चरणों में आकर के बैठ गए। पूछा नाम काहू का लिया है, गया सन्यासी का कर विश्वास। हरिदास जी पूछ रहे हैं देवचंद्र, इसकी पहले तुमने किसी से दीक्षा मंत्र लिया है क्या? तो देवचंद्र जी महाराज झूठ नहीं बोलेंगे, उनका हाँ हमने सन्यासी का दीक्षा मंत्र लिया है, विश्वास पूर्वक उस मंत्र को ग्रहण भी किया है। कहा सोई नाम सुमरन चिट्ठी में लिखकर। तो हरिदास जी कहते हैं देवचंद्र ऐसा करो, वो मंत्र है ना ओंकार का, उसे चिट्ठी में लिखो और लिख करके क्या करना है, रोटी में चिट्ठी वाए के देवो सन्यासी को योकर। तो चिट्ठी जो है ना आटा की लोई में रखो और उसको बना करके उसको बेल करके सेक करके उस रोटी को किसी सन्यासी को खिला दो, तो वो मंत्र उनके पास लौट जाएगा। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा इनसे कछु न होए। तो देवचंद्र जी महाराज ने गुरु हरिदास जी से कहा, हे गुरु जी ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। जो नाम और जो रावण तो क्यों करने से सोए। अगर वो सन्यासी का मंत्र जो ओंकार का है वो अति अधिक प्रभावशाली हो तो ऐसा करने से हमारे हृदय से वो नहीं निकल सकता है। जो तुम्हारा नाम जो रावण हो सिपाही होवे दूर। अपने होवे दूर। अगर वो मंत्र जो आपका मंत्र दिया हुआ ताकतवर होगा, शक्तिशाली होगा, तो वो सन्यासी का मंत्र जो है वो अपने आप दूर हो जाएगा हमारे हृदय से। एक तो अर्थ ऊपर का है आम का मजबूर। ऊपर का आम का मजबूर है। देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि वो मंत्र रोटी में बेल करके और सन्यासी को खिलाना, ये तो ऊपर का अर्थ है। ये आम साधारण लोग जो है अज्ञानी जो लोग होते हैं, रूढ़िवादी लोग होते हैं ना, वो ऐसा करते हैं, ऐसे से कुछ नहीं होना है। सुन ऐसी बात हरिदास जी बड़ो जो पायो सुख। देवचंद्र जी महाराज की ऐसी विवेकपूर्ण बात सुन करके हरिदास जी बहुत प्रसन्न हुए। दियो नाम सुमरन देखो स्वरूप सन्मुख। अब इनको दीक्षा मंत्र दे रहे हैं। दीक्षा मंत्र देने का ऐसे ही होता है कार्य
कि उन्होंने कहा हे देवचंद्र जी, ये बांके बिहारी की मूर्ति है ना, उनके सर की तरफ तुम अपना ध्यान लगाओ, हम कोई मंत्र देते हैं। भज मन कुंज बिहारी वृंदावन नित्य विलास। तो मंत्र क्या दिया? भज मन कुंज बिहारी वृंदावन नित्य विलास। तो ये मंत्र का अर्थ है कि नित्य वृंदावन में कुंज बिहारी जो है विलास की लीला जो करते हैं, उन कुंज बिहारी श्री कृष्ण का मन से स्मरण करना है। यही राखो तुम दिल में सुमरो कर विश्वास। तो हरिदास जी कहते हैं देवचंद्र, इस मंत्र को तुम अपने हृदय में धारण करो और विश्वास पूर्वक इस मंत्र को तुम्हें जाप करना है। सखी भाव होए भजियो उपदेश करके। और उसके कहा है देवचंद्र, एक बात ध्यान रखना, तो इस मंत्र का जब जाप करोगे तो अपने आप को उस परमात्मा की अंगना समझना। हम उनकी सखी है, उनकी अंगना है, और वो परमात्मा क्या है? हमारे आत्मा के प्रियतम है। ऐसा भाव रख करके करना, क्योंकि पुरुष पढ़े निध न आवे, अबला पढ़े निधे अंग। पुरुष में अहम भाव होता है और अंगना में क्या होता है? समर्पण की भावना होती है। स्त्रियों में समर्पण की भावना होती है और पुरुष में अहम भाव होता है। इसलिए है सुंदर साथ जी, हमारा धर्म भी पतिव्रता है, हम सब धर्म की अंगना है। अंगना भाव से ही हम भक्ति करते हैं कि वो हमारे अंगना है। जब कोई भी हो, सबके अंदर एक आत्मा है, स्त्री के अंदर भी आत्मा है, वो पुरुष भाव में भी आत्मा है। वो आत्मा क्या है? स्त्रीलिंग है। वो स्त्रीलिंग आत्मा का एक ही पति है, वो पूर्ण परमात्मा, वही एक पुरुष है। उसको हम अंगना भाव से ही बचते हैं। विदा रही तिन घर को देखा मत में कहते। ऐसा उपदेश दे करके हरिदास जी ने देवचंद्र जी महाराज को अपने घर जाने की अनुमति दे दिया। अब घर जब पहुंचे भद्र भेष में, तो पिता ने देखा कि भद्र भेष आते ही सिर मुड़ा है, सफेद वस्त्र में प्रति पिता ने देखा। मत्तु मेहता ने बहुत क्रोधित हुए, दुखी हुए। भद्र भेष देख के करने लगे शोर। ऐसा भद्र भेष देखा देवचंद्र जी महाराज का, और उसी दिन शादी होनी है, तो करने शोर मचाने लगे मत्तु मेहता जी। एक ऐसो काम किया चाहिए श्रृंगार स्टोर। चाहिए श्रृंगार स्टोर है देवचंद्र, तुमने ये कैसा भेष बना लिया? तुम भद्र भेष में आ गए। आज तो तुम्हारी शादी का दिन है, आज तो तुम्हें दूल्हे के सिर पर श्रृंगार करना चाहिए। रोए पीठ दुख पाए के खींच डराए कहे सुकन। मत्तु मेहता रोने लगे और दुखी हो गए, दुखी होकर के रोने लगे और खींच कर डरा करके धमका करके देवचंद्र जी से ऊपर क्रोधित हो रहे हैं। देवचंद्र जी उत्तर दिया, तुम क्या चाहते हो दिन? तो देवचंद्र जी महाराज उत्तर दे रहे हैं, पिताजी शांति से उत्तर दे रहे थे। पिताजी, आज के दिन आप क्या चाहते? आप शादी ही तो चाहते थे, तो मुझसे मैंने जिससे शादी करनी थी वो शादी मैंने कर ली। मेरी आत्मा ने जिससे शादी करना चाहती थे उनसे मैंने शादी कर ली। आप शादी ही तो चाहते हो। मैं ब्याह करना था जिन सो किया है तिन सो। मुझे जिससे शादी करनी थी, मेरी आत्मा को जिससे शादी करनी थी, उनसे शादी करनी। और ये जो शादी और दीक्षा मंत्र जो दिया है वो सम्मत 1660 है और इनकी उम्र 21 वर्ष 7 महीने की है, तब इन्हें दीक्षा मंत्र भी मिला, उसी दिन इनकी शादी हुई है। मैं तो तुमको कर दिया मेरे काम नहीं महाराज पिताजी से कहते हैं कि मैंने पहले ही आपको रोका था कि ये मायावी बंधन में बंधने का मेरा काम नहीं है, मुझे इन शादी ब्याह से कोई लगाव नहीं है। ऐसे में ब्याह हुआ खटपट नित हो। ऐसी परिस्थिति में देवचंद्र जी महाराज का लीलबाई के साथ शादी हुई और घर में पति प्रतिदिन इनका व्यवहार देकर के खटपट होती रहती है। देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा करते हैं सोए। शादी भी हो गई और देवचंद्र जी महाराज का जो नियम है सतगुरु देवचंद्र जी की सेवा करने का, वो वैसे ही पहले के समान हरिदास महाराज जी की सेवा कर रहे हैं। रहे सोबत हरिदास जी की दोए पहर रात लग। अब ये क्या करते हैं? हरिदास जी की सोबत में, उनके सत्संग में रात्रि के 2 पहर तक रहते देवचंद्र जी महाराज। तो रात्रि के 6 से 9, 9 से 12 बजे तक देवचंद्र जी महाराज जो है हरिदास जी के पास बैठे रहते हैं सत्संग में, चर्चा और कीर्तन में गुजरान करते। इस तरह से परमात्मा की चर्चा और कीर्तन में अपना समय जो है व्यतीत करते हैं रात्रि के 12 बजे तक। रहे एक पहर घर अपने पिछली रात रहे जड़पोर। एक पहर रात्रि घर में रहते हैं 12 से 3 बजे तक। वो पिछला पहर बाकी रहता है, अर्थात 3 से 6 बजे का जो समय है, तो हरिदास जी क्या करते हैं देवचंद्र जी महाराज
हरिदास के घर की परिक्रमा लगाने के लिए चल देते हैं। हरिदास जी के मंदिर प्रदक्षिणा देने मेहनत जोर है। हरिदास जी मंदिर में रात्रि को 3 से 6 बजे तक परिक्रमाएं बहुत तक लगाते हैं। तो ये रात्रि के परिक्रमा क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो जो सारे काम करते थे ना उनके यहाँ, हरिदास जी ने देख लिया, उन्होंने कहा कि ऐसी इस तरह की तुम्हारी मेहनत हम सहन नहीं करते हैं। उन्हें सारे कार्य में छुड़वा लिए। वो काम सब करते थे, पानी भरना, चौका लगाना, बर्तन मांजना, ये काम हरिदास जी ने छुड़वा लिया। तो अभी ये क्या करते हैं, रात्रि के उठ करके कोई देख ना पाए तो इस तरह से परिक्रमा लगाते हैं। एक दिवस हरिदास जी उठे थे देह कारज। एक दिन रात्रि के समय हरिदास जी देह क्रिया के लिए, बाथरूम के लिए वगैरह उठे तो क्या देखा उन्होंने? ऊपर झरोके से देखिया, कहा कौन फिरत कौन गरज। कौन फिरत कौन गरज। हरिदास जी झरोखा पे खड़े हैं और इनको घूम फिरते हुए देख रहे हैं। तो मन में विचार कर रहे हैं हरिदास जी कि कौन व्यक्ति है, इनका उद्देश्य क्या है हमारे घर के पिछवाड़े ऐसा फिरने का। रात बिजली पहर एक है घर के पीछे फिरत। हरिदास जी मन में विचार कर रहे हैं कि एक पहर रात एक बाकी है, 3 से 6 बजे का समय है, और ये कौन सा व्यक्ति है जो मेरे घर के परिक्रमा प्रदक्षिणा दे रहा है। एक और शख्स आयो कार है देख के तीत। तो ये कौन व्यक्ति है जो ऐसा फिर रहा है? तो झरोखा में खड़े होकर के ये देख रहे हैं। वही तब हरिदास जी टोकिया, कौन शख्स हो तुम। हरिदास जी टोका, अरे भाई तुम कौन हो, इस तरह से हमारे घर की परिक्रमा क्यों लगा रहे हो? तब देवचंद्र जी उत्तर दिया, कहाँ आए हैं हम। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि गुरु जी हम आए हैं यहाँ। स्वर पहचाना हरिदास जी, आए देवचंद्र जी तुम कीर्त। हरिदास जी ने स्वर पहचान लिया तो देवचंद्र जी है। तो उन्होंने कहा, देवचंद्र इस समय तुम यहाँ कैसे आ गए? खोल द्वार घर में लिए तुम क्यों आए इस वक्त। दरवाजा खोल करके देवचंद्र महाराज को अंदर ले लिया अपने और उनसे पूछा कि इस समय रात्रि बाकी है, तो रात्रि बाकी है, तुम इस समय कैसे आए देवचंद्र? तब जवाब श्री देवचंद्र जी दिया, सुनिए आप वचन। तब देवचंद्र जी गुरु जी को बता रहे हैं, गुरु जी मेरी बात कृपा करके सुनिए। रात कबर कोई ना रही, मैं जाना हो गया दिन। मैं जाना हो गया दिन। क्या कहते हैं, रात्रि अभी शेष है, रात्रि अभी बाकी, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने सोचा कि सवेरा हो गया है, इसी सवेरे होने के ब्रह्म ही में चला आया हूँ। सेवा करे ना जना वही अपनी आत्म के कारण। सेवा करे न जनावी अपनी आत्म के कारण। हम क्या करते हैं, सेवा करे जनाव। हम कोई भी सेवा करते हैं, बोर्ड लगवा देते हैं कि हम फलाने व्यक्ति ने इतनी सेवा किया। अगर उस बोर्ड में लिखना दृष्टि भूल जाए तो हम लड़ जाते, हमने इतनी सेवा करी, हमारा नाम क्यों नहीं लिखा। सुंदर साथ जी बीत तक हमें धर्ममय जीवन जीने की कला सिखाई। सेवा करें, हमारे सुभान मार्ग बता रहे हैं, रहनी बता रहे हैं। सेवा करें न जनाव, करे अपने आत्म के। हम जो भी सेवा भाव करते हैं अपने आत्म कल्याण के लिए करते हैं, न किसी के दिखाने के लिए। देवचंद्र जी महाराज हमारी समान है, हमें रहनी सिखा रहे हैं कि सेवा करें न जनावे, करे अपनी आत्म कर। स्वाणी में कीर्तन में धनी ने कहा है, अशुभ कर्म जे नित्य ले जाए, शुभ कर्म नाम ना ले जाए। खूब साधन कीजिए ते माटे, जे जीवने पहुंच पाए। कीर्तन होने की चौपाई सुंदर साथ जी, अशुभ कर्म जब नित्य ले जाए। हम अशुभ कर्म करते हैं, कोई बुरा व्यक्ति होता है ना, अशुभ कर्म करता है और उसकी जो निंदा कर लेते हैं लोग, अरे फलाने ऐसा है, तो उसके पाप सब कट जाते हैं। निंदा करने वाले के जो व्यक्ति है उसके पाप कट जाते हैं। और फिर खासतौर से महिलाएं उसकी पूरी बुराई कर लेंगे, अरे यार क्या अपन काय को उसके पाप धोए, फिर ऐसा लगेगा पूरी कर लेंगे, अरे काय को उनका पाप धोए। तो ये क्या है, अशुभ कर्म जब नित्य ले जाए, शुभ कर्म नाम न ले जाए। हमने शुभ कर्म किया और हमने अपना नाम लिखवा दिया तख्ती पर, हमारा सब मिट गया। वो नाम सब नाम करने से वो शुभ कर्म हमारा मिट जाता है, उसका कोई फल हमें नहीं प्राप्त होता है। तो क्या करना चाहिए, वो साधन कीजिए ते माटे जिन जीवने पहुंच उठाए। इसलिए कोई भी सेवा धर्म करें या कोई भी दान पुण्य करें या कोई भी कुछ किसी को दे, कोई गरीब को भी दे, पर वो साधन कीजिए ते माटे।
गुप्त रूप से करो, किसी को जानकारी न होने दो, तो वो क्या होता है, कल आत्मा को पहुंचता है, तो वो जीव भूत उठा है। तो इस तरह से वाणी ने भी कहा है और हमारे सुबह ने चल करके दिखाया है, दिखावे नहीं काऊ को समझावे अपना मन, समझावे अपना मन। जो भी सेवा कार्य कर रहे हैं सदगुरु देवचंद जी महाराज किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने मन को समझाने के लिए मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूँ, और गुरु उसकी जब सेवा करेंगे तो उनसे मुझे कुछ फल प्राप्त होगा, मुझे आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा, ऐसा मन समझाते हैं। हरिदास जी सुन के कहिए माफक परवान, हे माफक परवान। हरिदास जी ने बात सुनी तो उन्होंने कहा हे माफक परवान। परवान का अर्थ होता है, शब्द को उसमें मैंने देखा था परवान का अर्थ, तो उसमें लिखा सत्य। परवान का अर्थ सत्य है या ठीक है, ठीक है ऐसा। तो हरिदास जी ने उनकी बात सुनी देवचंद महाराज की, तो उन्होंने मन में सोचा कि ये कह रहे हैं तो ठीक ऐसे ही होगा कि भूल बस आ गए हैं। ये नित्य प्रदक्षिणा देवी और जिनकी सेवा करे जान, जिनकी सेवा करे जान। पर स्वामी लालदास जी कहते हैं ये तो प्रतिदिन हम उनके मंदिर की प्रदक्षिणा देते हैं पूर्ण रात्रि तक, और दिन की सेवा हम प्रत्यक्ष रूप में करते हैं। एक दिवस हरिदास जी ने सेवा में होशियार, एक दिन हरिदास जी साधु सतर्क होकर के भाव से बाकी बिहार की सेवा कर रहे हैं। आगे श्री देवचंद्र जी बैठे थे खबरदार, सामने सेवा कर रहे हैं गुरु जी उनके हरिदास जी, और सामने सतर्क होकर सावधान होकर उनको सेवा करते हुए देख रहे हैं। तब एक शख्स को मारा बिच्छू ने जोर, उसी समय किसी व्यक्ति को बिच्छू ने जोर का डंक मार दिया। तिनके आकार में चेतन कछु न रहा स्टोर, कछुनर है स्टोर। जिस व्यक्ति को बिच्छू ने डंक मारा था उसका जहर चढ़ गया बिच्छू का, तो उसके अंदर से सब चेतनता निकली, वो मरणाश्रम जैसे हो गए। चार जने पकड़ के आए, खड़ा किया सामने द्वार, तो उस व्यक्ति को जिसको बिच्छू ने काटा था उस व्यक्ति को चार लोग ने पकड़ करके उसको उठा करके लाए और हरिदास जी के द्वार पर लेटा दिया। और शख्स जो सब के सो करने लगे पुकार, जो उनके साथ में आए थे जो चार व्यक्ति, वो उच्च स्वर में हरिदास को पुकारे, हरिदास जी, हरिदास जी, हरिदास जी आइए बाहर। तो उनकी आवाज सुनकर के हरिदास जी बाहर आ गए। आए द्वार में देखिया हरिदास जी इस समय, समय हरिदास जी ने उनकी पुकार सुनकर के आए दरवाजे में और देखा कि ये मनुष्य जो है इसको बिच्छू ने काटा है और बेहोश अवस्था अचेत अवस्था में है। हाथ मूंछों पर फेरते हुआ चैन तिन समय, तो उन्होंने मूंछों पर हाथ फेर करके मंत्र फूका, तो थोड़ा उसका विष जो था बिच्छू का उतरने लगा। फेर के दूसरी बेर हाथ मूंछों पर फेरा जो और ठोर, दूसरी बार मुझ पर हाथ फेर करके मंत्र फूका, तो जो बिच्छू का जहर था वो पूर्ण रूप से उतर गया। अब आकार चेतन होए के खड़ा रहा स्टोर, अगर बिच्छू का जहर उतर गया तो प्राणवान उसका शरीर था, बेहोश सी अवस्था में था, जहर था उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, तो ऐसा प्राणवान हो गया था। तो उसके शरीर में जब बिच्छू का जहर उतर गया तो चेतन आ गया। तीसरी बेर फेरते जोर न लगे जब, और तीसरी बार जब मुझ पर हाथ फेर करके मंत्र फूका तो जरा मात्र भी पीड़ा या जहर बिल्कुल नहीं रह गया उसके अंदर। तब जहर के चुनारे दंडवत किया तब, जब उसके अंदर जरा मात्र भी जहर नहीं रहा तो व्यक्ति ने हरिदास जी को दंडवत साक्षात दंडवत प्रणाम किया। सबों ने सलाम कर स्तुत करी बनाए, जो साथ में आए थे उसके साथ में जो व्यक्ति आए थे उन्होंने हरिदास महाराज जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। जीवदान तुम्हें दिया, तुम्हारी पढ़ाई कहीं न जाए, साथ में आए थे ना वो कहने लगे कि इस व्यक्ति को आपने जीवन दान दिया है, हम आपकी महिमा हरिदास जी किस मुख से करें। तब हरिदास जी ने कहा श्री देवचंद्र जी सो वचन, तो फिर हरिदास जी ने देवचंद्र जी से इस प्रकार कहा, देवचंद्र जी बड़ो मंत्र है राखो तुम्हारे तन। तो हरिदास जी कह रहे देवचंद्र जी महाराज तो ये जो मंत्र है ना बिच्छू का मंत्र उतारने का, बिच्छू का जहर उतारने का जो मंत्र है ना बहुत बड़ा मंत्र है, पावरफुल मंत्र है। हम चाहते हैं कि इस मंत्र को भी तो अपने हृदय में धारण कर लो। जो एक घड़ी फुर्सत न होती मंत्र कहने में, अगर एक क्षण की भी हमारे पास समय न होता तो मंत्र कहने में एक क्षण हमारे पास समय न होता तो वो व्यक्ति मर जाता। तो प्राण न रहते इनके होते सो कार्य से, तो उस व्यक्ति के प्राण नहीं बचते। तो अब इस मंत्र को फूकने से क्या होता है, जीवन दान मिलता है। तो ऐसा पर अवकारी मंत्र है कि मनुष्य को पुनः जीवन मिल जाता है।
तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, हरिदास जी सुनो तुम। तब देवचंद महाराज हरिदास जी से कह रहे हैं, क्या कृपया हमारी बात सुनिए। हमको मंत्र जो तुम दियो सो हृदय राखे हम। तो आपने गुरुजी जो आपने दीक्षा मंत्र दिया है वो इतना पावरफुल मंत्र है, भजन वृंदावन नित्य कुंज विहार नित्य विलास का जो मंत्र दिया है वो बहुत पावरफुल मंत्र है, वो हमने अपने हृदय में धारण कर लिया है। तो ये मंत्र कैसा है? जो लाख बिच्छों का दुख, जो लाख बिच्छू का दुख है, वो देवचंद जी महाराज गुरु जी से कह रहे हैं हरिदास जी के कि वो इतना ताकतवर मंत्र है कि मनुष्य जब जन्मता है, जन्म लेता है, उस समय लाख बिच्छू के डंक जैसे मारते हो कोई इतनी पीड़ा होती है, और जब मृत्यु होती है उतनी ही पीड़ा मृत्यु के समय भी होती है, जैसे लाखों बिच्छू काट दो, ऐसा पीड़ा होती है शरीर के अंदर। सो जन्म और मरण को छुड़ाए के देवे सुख। ऐसा जन्म मरण के बंधन को छुड़ा करके जो लाखों बिच्छू जैसा दर्द उत्पन्न करने वाला जन्म मरण है, ऐसे जन्म मरण से मुक्ति दे करके अखंड सुख प्राप्त कराता है। ये मंत्र इतना ताकतवर है कि अखंड मोक्ष करवा देता है। सो मंत्र जिन और मेरे ताए कैसे समाए। ऐसा ताकतवर मंत्र जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करवा दे, ऐसा ताकतवर शक्तिशाली जिस हृदय में मंत्र रहता हो, तो साधारण एक बिच्छू काटने वाला मंत्र, साधारण मंत्र वो वहां कैसे ठहर सकता है। तब हरिदास जी निज के सिफत करी बनाए। इनकी बात सुन करके देवचंद महाराज प्रसन्न हो रहे हैं और उनके प्रसन्न होकर के इनकी तारीफ कर रहे हैं। हे देवचंद्र जी ये बुद्ध हम में नहीं लगाए। हरिदास जी कहते हैं, हे देवचंद्र जी ऐसी बुद्धि हमारे में जरा मात्र भी नहीं है, जैसी तुम विवेकशील बात करते हो। जो तुम कह दो सो हम में नहीं विचार। जो तुम ऐसी विवेक में बात करते हो, ऐसी तत्व ज्ञान की बात करते हो देवचंद्र, ऐसे तो सोचने की भी विचार हमारे अंदर नहीं आता है, ऐसी बुद्धि हमारे अंदर नहीं आती जरा मात्र भी। इन बात में गीत के भई माए कुछ नगर। स्वामी लालदास जी कहते हैं, इस प्रकार अनेकों घटनाएं घटित हुई भुजनगर के अंदर। श्री देवचंद्र जी सेवा करे पड़े न कहूँ खबर। श्री देवचंद्र जी महाराज अपने गुरु हरिदास जी की सेवा करते हैं पर किसी को जानकारी नहीं होने देते हैं। एक दिन फिरते घर को देख झरोखे पर। आज पकड़े गए, वो तो रोज आते ही थे, एक दिन फिर देख दिए के लिए उठे हरिदास जी और झरोखा से देखा कि देवचंद जी हमारे घर की परिक्रमा लगा रहे हैं। देखा देवचंद्र जी को फिरते बुलाए लिए ऊपर। परिक्रमा लगा रहे हैं, उन्हें तुरंत बुला लिया ऊपर। मैं जाना तुम एक दिन भूल के रात को आए। तो हरिदास जी कहते हैं, देवचंद्र उस दिन तुमने कहा था कि हम भूल के आए हैं, कि रात्रि का भ्रम में आ गए, दिन हो गया है। तुमने उस दिन ऐसा कहा था, भूलवश आ गए हम। अब तो हमें समझ में आ गया कि तुम नित्य आते हो। एक तो नित्य फिरत हो में मेहनत सही न जाए। समझ में आया, तुम तो प्रतिदिन आते हो हमारे यहाँ परिक्रमा लगाने के लिए। उस दिन तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया था, हम समझ में प्रतिदिन आते हैं, और तुम्हारी इस तरह से मेहनत से की हुई सेवा मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। तुम मोसो कहा कह दो क्या मांग हो मुझसे। इस तरह की सेवा करके तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, कि कौन से वस्तु तुम चाहते हो, मुझे क्या मांगना चाहते हो, मांगो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मोसो तुम कह दे मैं दूं तुम्हें। देवचंद्र मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं अवश्य तुम्हें दे दूंगा। तब हरिदास जी कहा मैं तुम्हें दूंगा मुकुंद। हरिदास ने कहा, हे देवचंद्र मेरे पास दो मूर्ति है। हमने भीतर में पढ़ा वृत्तावली में कि भुज में कोई एक रहते थे वैष्णव, तो उनकी मृत्यु हुई, उनका कोई था ही, उनके पास बालमुकुंद की मूर्ति थी, तो उन्होंने वो बालमुकुंद की मूर्ति उनको हरिदास जी को दे दी थी कि महाराज आप सेवा करते हो, बालमुकुंद की भी करना। तो उनके पास बाकी बिहारी की तो थे ही, बालमुकुंद जी की भी उनके पास थी मूर्ति हरिदास जी पास। तो हरिदास जी ने कहा ऐसा करो, हमारे पास दो मूर्ति है, हम बालमुकुंद की मूर्ति आपको देंगे। इनकी सेवा तुम करो जो पाओ आनंद। तो ये बालमुकुंद जी की मूर्ति अपने घर ले जाना और घर में बैठ करके इनकी सेवा करना, जिससे तुम्हारी आत्मा को आनंद प्राप्त हो। तब देवचंद्र जी ने गया जो आज्ञा तुम्हारी हो। गुरु जी ने ऐसा कहा तो देवचंद जी महाराज ने कहा, ये गुरु जी आपकी जो भी आज्ञा होगी वो मुझे सिर उठाए। सोई हमें करनी करे सेवा जो हो। आप जो भी हमें आज्ञा देंगे वो हम
सेवा हम करेंगे। श्री महामती गए साथ जी ये भी तक भुज नगर। श्री महामती स्वरूप स्वामी लालदास जी कहते हैं ये भुज नगर का वृतांत आप लोगों ने सुना भी। आगे इनके और कहूँ जो भी तक पहचान कर। जो भी तक पहचान पर स्वामी लालदास जी कहते हैं भुज नगर का भी और प्रसंग बाकी है। कौन सा प्रसंग? जो भी तक पहचान पर है। स्वयं बाल मुकुंद जी देवचंद जी महाराज की स्वरूप की पहचान करवाएंगे। वो प्रसंग अगले प्रकरण में कहा जाएगा। श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान या समय हरिदास जी दिननी को ठहराया कर। अब उनको बाल मुकुंद जी की प्रतिमा को देने की बात कर दिया था, तो उसके लिए हरिदास जी महाराज ने कोई एक दिन शुभ दिन तय किया कि आज का दिन शुभ है तो इनको हम मूर्ति दे देंगे। कया बाल मुकुंद जी पधराओ तुमसे वो अपने घर। महाराज से कहा कि फलाना दिन शुभ है, उस दिन तो हम तुम्हें मालूम की मूर्ति देंगे, तुम अपने घर ले जाकर के उनको पधराना अपने घर में और सेवा करना। तादिन जो देखे सेवा में समय प्रातः काल के। उस दिन जिस दिन शुभ दिन देना था मूर्ति को, उस शुभ दिन प्रातः काल हरिदास जी जब निज मंदिर में सेवा करने के लिए गए तो सिंहासन पर बाल मुकुंद जी की मूर्ति अंदर ध्यान है। स्वरूप तो देखे नहीं तब लगे कहाँ ढूंढने। बाल मुकुंद जी का स्वरूप जो सिंहासन पर नहीं दिखाई दे रहा और अब क्या करें, ये खोज रहे हैं कि गई तो कहाँ गई, तो सब जगह मंदिर के अंदर निज मंदिर के अंदर खोज रहे हैं। स्वरूप कहूँ न पावई भय हरिदास जी दलगीर। बाल मुकुंद जी का वो स्वरूप कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो खोजते खोजते बहुत दुखी हो रहे कि बाल मुकुंद जी मूर्ति कहाँ गई। सिंहासन से जा पर पावे नहीं क्यों कर। सिंहासन पर सेज पर पावे नहीं क्यों कर। उन्हें देखा कि रात को हमने पढ़ाई करवाई हुई सेज पर, तो सेज पर भी देख रहे, सिंहासन पर भी देख रहे, भूल गए और पढ़ाई करने, तो सिंहासन पर भी देख रहे, पर न सेज पे मिल रहे न सिंहासन पर मिल रहे। कहीं की बाल मुकुंद जी की मूर्ति नहीं दिखाई दे रही है। लगे पूछने घर में यहाँ कोई तो आया ना कहीं नहीं मिल रहे, तो हरिदास जी अपने घर वालों से पूछते हैं कि यहाँ निज मंदिर में कोई आया तो नहीं है। तब जवाब तिन्ने दिया या की ताकत जो आए। घर के लोग कहने लगे कि किसका साहस है कि निज मंदिर में कोई आए। हरिदास जी विस्मय भये सेवा बिहारी जी की कर। सेवा बिहारी जी कर। जब हरिदास जी की बात सुनकर के उनको आश्चर्य हो रहा कि घर निज मंदिर में भी कोई आया नहीं है और हमने रात को पधराया भी था, तो ये मूर्ति गई तो गई क्या। बहुत आश्चर्य हो रहा है। फिर बाकी बिहारी जी पूजा कर रहे हैं। बाल मुकुंद जी को ढूंढत पूछत बस हुए यूं कर। बस हुए यूं कर। अब बाल मुकुंद सेवा तो क्या बाकी बिहारी की, पर बाल मुकुंद जी की मूर्ति को ढूंढ रहे हैं सब जगह, सबसे पूछ रहे हैं, पूछते पूछते ढूंढते ढूंढते थक गए। इन समय आए पहुंचे श्री देवचंद्र जी घर से। इसी समय बाल मुकुंद जी को अपने घर ले जाना है। हरिदास महाराज ने कहा था कि आज का दिन शुभ है, तो आज में बाल मुकुंद जी प्राप्त होंगे, तो घर में सारी व्यवस्था करके बाल मुकुंद जी की मूर्ति लेने के लिए देवचंद जी महाराज भी आ गए। ये हकीकत सुन के दलगीर हुए मन में। देवचंद जी महाराज ने हकीकत सुनी हरिदास जी महाराज के मुख से कि बाल मुकुंद जी मूर्ति गायब हो गई है, तो मन ही मन देवचंद जी महाराज दुखी हो रहे हैं। और हरिदास जी से लगे बातें करने। और हरिदास जी को सांत्वना देते हुए देवचंद्र जी महाराज बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? ये चिंता तुम चिड़ करो भाई चूक हमसे। देवचंद जी महाराज कहते हैं हरिदास जी महाराज से, गुरु जी हरिदास जी आप चिंता मत कर, ये मैं ही अपात्र हूँ, मेरी सेवा में कोई त्रुटि रह गई होगी, इसलिए बाल मुकुंद जी नहीं मिल रहे हैं। तुम तो हमको दे चुके वस्त आई थी हम पास। हरिदास जी आपने तो हमें मूर्ति देने का संकल्प कर ही लिया था, पर मूर्ति आते आते बीच में ही गुम हो गई। ये मेरी कोई भूल है। ये हमारी भूल है जो टूटी हमारी आस। हम ही आपत रहे, हमारी सेवा में कोई त्रुटि रह गई है, हमसे कोई भूल हो गई है, तो इसलिए बाल मुकुंद जी की सेवा करने की आस जो थी हमारी, वो आस भंग हो गई। हरिदास जी माने नहीं प्रसाद न ले लगार। उनके समझाने पर भी हरिदास जी की बात नहीं मान रहे। उन्हें प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक बाल मुकुंद जी के दर्शन नहीं होते हैं तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। जब मैं दर्शन करूं तब मोए होए करार। जब मैं बाल मुकुंद जी के दर्शन करूंगा
होगी। बिहारी जी को और गाय को बाल भोग राज भोग। बिहारी जी महाराज को राजभोग और बाल भोग दोनों अरुआ करके घर में जो बाल बच्चे थे उनके लिए व्यवस्था कर दिए भोजन की। और उन्हें बाल गोपाल को कर दियो संजोग। व्यवस्था कर दी गई। घर में सब लोगों ने और हरिदास जी ने हरिदास जी ने प्रण लिया कि हम भोजन नहीं करेंगे, तो हरिदास जी करेंगे तो घर वाले भी कैसे कर सकते हैं, तो घर वालों ने भी प्रण ले लिया। करने लगे सब एकादशी श्री देवचंद्र जी के समय। और देवचंद महाराज भी जब कोई नहीं खा रहा है, गुरु जी भी नहीं भोजन कर रहे हैं, तो देवचंद जी कैसे करते हैं। इन सबने एकादशी के समान व्रत ले लिया। प्रसाद न लियो घर में भयो व्यतीत दिन। इस तरह से किसी ने भी भोजन नहीं लिया घर में, और ऐसे भूखे प्यासे निराहार पूरा दिन व्यतीत हो गया। यहाँ हरिदास जी बैठे हते दुख पाया कि मन। दुखी है हरिदास जी, भूखे प्यासे और एक स्थान पर दुखी मन से बैठे हैं। यो करते मध्य रात भई व्यतीत जब। तो इस तरह से भूखे प्यासे दुखी मन से एक स्थान पर बैठे हैं हरिदास जी। तो जब मध्य रात्रि हुई तो क्या हुआ। हरिदास जी बैठे हते कछु आंख नीची दब। भूखे प्यासे जब दुखी मन से बैठे हैं तो थोड़ी आंख लग गई। आंख जब लग गई तो क्या देखते हैं। यहाँ आए बाल मुकुंद जी साक्षात दियो दर्शन। और उसी समय प्रत्यक्ष रूप में बाल मुकुंद जी ने आकर के हरिदास महाराज को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिए। ओ प्रभु जी कहाँ गए हते हम ढूंढत करते मन। ढूंढत करके मन एकदम फड़क करके, ओहो प्रभु जी आप कहाँ होते। आपको खोजते खोजते मेरा मन दुखी हो रहा था। कहा हम तो उत ही बैठे हते तो तुम क्यों न दियो दीदार। तो बाल मुकुंद जी कहते हैं वो तो वही अपने स्थान पर ही बैठा था। तो हरिदास जी कहते हैं कि जब आप अपने स्थान पर ही सिंहासन पर बैठे थे तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया, मुझे दर्शन क्यों नहीं हुए आपके। कहीं मोह को पधराते थे श्री देवचंद्र जी के द्वार। बाल मुकुंद जी कहते हैं कि हे हरिदास जी तुम मेरी मूर्ति को देवचंद जी महाराज के घर स्थापित करना चाहते थे, सो तुमको इन स्वरूप की वही नहीं पहचान। बाल मुकुंद जी कहते हैं हरिदास जी से कि आप देवचंद्र जी के स्वरूप की महिमा को नहीं जानते हो, उनकी महिमा की तुम्हें पहचान नहीं है। मैं इनकी सेवा न सह सकूं एहसान। बाल मुकुंद जी कह रहे हैं हरिदास जी से कि देवचंद्र जी महाराज की सेवा हम सहन नहीं कर सकते हैं, और इनका सेवा करने का से इनका एहसान भी मैं नहीं चुका पाता, नहीं सह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बाल मुकुंद जी के तन में श्री कृष्ण ने लीला की है। विष्णु का तन है बाल मुकुंद जी, कौन है? विष्णु का तन है। वो 11 वर्ष 52 दिन की लीला के अंतर्गत विष्णु के तन में ही बैठ करके श्री कृष्ण ने लीला की है। और इनके अंदर राधा जी के अंदर देवचंद जी अंदर कौन था? राधा जी के अवतार भी है, और राधा जी के साथ 11 वर्ष 52 दिन की अनेक प्रकार की लीला की। ये तो पहचान है, ये तो राधा रानी है, ब्रजबीन के साथ श्री कृष्ण ने लीला की है। तो इनसे हम सेवा कैसे करवा सकते हैं? बाल मुकुंद जी वैकुंठ का स्वरूप है और ये तो अखंड का स्वरूप है, इनकी सेवा हम कैसे करवा सकते? इनका तो एहसान भी हम नहीं चुका सकते, क्योंकि इनके कारण मनकुटी विष्णु वैकुंठी विष्णु में हम अखंड हुए, इनका तो हम एहसान नहीं चुका सकते हैं। जब दलगीर होए देवचंद्र जी ये बात सुन के, ये बात सुनकर भी मूर्ति देने के लिए मना किया है। अगर ये बात सुनकर के देवचंद जी दुखी हो तो क्या करना है? तो वस्त्र सेवा दीजियो तुम मोहे न दीजो इन्हें। तो बांके बिहारी के वस्त्र सेवा के लिए देना, पर मेरी मूर्ति तो कदापि नहीं देना। तो बांके बिहारी के वस्त्र कौन है? तो अभ्यागृह के अंदर जो गोलोक धाम है, गोलोक धाम के अंदर जो कृष्ण है वो बांके बिहारी के स्वरूप है, तो उनके वस्त्र देना। पर उनके वस्त्र क्यों देना? क्योंकि वो अखंड का स्वरूप है। अभ्यागृह में जो गोलोक धाम के अंदर जो है कृष्ण वो अखंड का ही स्वरूप है, तो इसलिए उनके वस्त्र दे देना, पर मेरी मूर्ति कदापि नहीं देना। अब प्रभु जी तुम कहाँ हो? कहीं मैं बैठा वही ठोर। हरिदास ने पूछा, प्रभु जी आप अब कहाँ हो? उनका मैं वही जो मेरा स्थान है सिंहासन में, मैं वहीं बैठा हूँ। यो करते आँख खुल गई और बड़क उठे की जोर। इस तरह से एकदम चौंक करके उठे, आँख खुल गई, चौंक करके उठे, वो सीधे मंदिर की ओर दौड़ पड़े।
जो अंदर जाए के देखे ही तो बालूकत जी बैठे सिंहासन मंदिर के अंदर जाकर के देखा हरिदास जी ने तो सिंहासन पर बालमुकुंद जी विराजमान है। फेर फेर चरणों लगे प्रफुल्लित हुआ मन। बालमुकुंद जी के जाने से मन प्रफुल्लित है, उनके चरण में बार बार झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। हरिदास जी घर से चले थे वो खबर श्री देवचंद्र जी को। देवचंद्र मध्य रात है अभी, तो देवचंद्र जी महाराज को शुभ समाचार देने के लिए हरिदास जी अपने घर से चले। वही खुशहाली दीदार की मिले सामने बाजार मोह। अंदर प्रसन्नता है, मिल गए बालमुकुंद प्रसन्नचित है। और वहां से देवचंद्र जी महाराज रोज प्रतिदिन आते हैं, तो घर से निकले तो बाजार में ही दोनों की मुलाकात हुई। हरिदास जी आए के उतावले शीस नमाया चरण। देवचंद जी महाराज को आते देखा हरिदास जी ने तो भाग करके गए, दौड़ के उतावले होकर के, और देवचंद जी महाराज के चरणों में अपना सिर रख दिया। कहीं हरिदास जी कहा कर तो हाथ उठाया दिन। तो ये देख करके देवचंद महाराज को आश्चर्य हुआ कि जिनकी मैं सेवा करता हूँ वो मेरे चरण में शरण दिया। आश्चर्य हुआ तो उन्होंने कहा, हाथ से अपने हाथों से उठाते हुए देवचंद ने कहा, हे गुरु हरिदास जी, आप मेरे चरणों में सिर करके ये क्या कर रहे हो? गया है श्री देवचंद्र जी, कहाँ खबर कहो मैं तुम। तो हरिदास जी कह रहे हैं, देवचंद्र जी हम तुम्हें क्या क्या जानकारी दें। आज प्रत्यक्ष रूप में हरिदास को बालमुकुंद ने आपका परिचय करवाया है। कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम। और बालमुकुंद जी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर के मुझे कहा है कि तुम्हें देवचंद्र जी के स्वरूप की महिमा की पहचान नहीं है। आज दिन लगे हम सेवते, कहूँ दर्शन नहीं साक्षात। तो हरिदास जी देवचंद जी कहते हैं, देवचंद जी महाराज हमें कई वर्ष हो गए बालमुकुंद जी की और बाकी बिहारी की सेवा करते करते, पर इस तरह से प्रत्यक्ष रूप में मुझे आज तक दर्शन नहीं हुए हैं। सो स्वरूप बालमुकुंद जी मोसो करी विख्यात। मोसो करी विख्यात, वही बालमुकुंद स्वरूप ने प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे करके मुझसे बातचीत की है। सो तुम्हारे स्वरूप की मोहे पहचान कर दी। और ऐसा बातचीत बस नहीं, उन्हें आपके स्वरूप की भी पहचान करवा दी है। तुम इनको जानत नहीं, मोहे ऐसी बात कही। और बालमुकुंद जी ने मुझसे ऐसा कहा कि देवचंद्र जी के स्वरूप की महिमा तुम नहीं जानते हो, और मेरी सेवा करने को इन्हें देवो तुम जिन। और बालमुकुंद जी ने यह भी कहा देवचंद्र जी कि मेरी सेवा को, देवचंद महाराज को मेरी सेवा करने के लिए मेरी प्रतिमा कदापि नहीं देना उनको। जो होए देवचंद्र जी दलगीर तो जी जो वस्त्र सेवन। बालमुकुंद जी ने यह भी कहा है, अगर इस बात से देवचंद महाराज दुखी हो तो उनको बाकी बिहारी के वस्त्र सेवा करने के लिए दे देना। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, पाए बालमुकुंद जी तुम। देवचंद जी ने पूछा, बालमुकुंद जी मिल गए क्या? तब कया हरिदास जी ने, चलो दर्शन करावे हम। तब हरिदास जी कहते हैं देवचंद महाराज से, चलो दर्शन करवाए। जबकि स्वयं बालमुकुंद ने कहा कि इनके दर्शन सहन नहीं कर सकते। तो ये माया का आवरण ही है, ये आवरण है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने मुख में अपनी मैया को ब्रह्मांड दिखा दिया था, और तो समझ गई थी कि साधारण नहीं, मैया समझ गई ये तो पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में है, और फिर एक आवरण कन्हैया ने डाल दिया, अरे ये तो मेरा लड़ला है। ऐसी ठीक इसी प्रकार स्वयं बालमुकुंद जी कहते कि इनकी सेवा में सहन नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें इनकी स्वरूप की पहचान नहीं है। और अब फिर माया का एक आवरण पड़ गया, तो देवचंद जी से कहते चलो हम तुम्हें दर्शन करवाते हैं। उनके दर्शन के लिए लड़ाई थे, देवचंद जी महाराज के दर्शन के लड़ाई थे बालमुकुंद जी, पर ये इनका आवरण पड़ गया, तो चलो हम तुम्हें दर्शन करवाएं। दो जने बातें करते खुशहाल हुए के मन। अब उनका दोनों प्रसन्नचित है, बालमुकुंद जी मिल गए, तो बातें करते करते हरिदास जी घर तरफ जा रहे हैं। आए हरिदास जी के घरों मगन हुए रोशन। मगन है, प्रेम में मगन है, और प्रेम में मगन होकर बातें करते करते यहाँ आ गए हरिदास जी के घर। दो जने दीदार करके लिया प्रसाद जो उन्होंने बालमुकुंद जी दर्शन किए और उनको भोग लगा करके उनका प्रसाद स्वरूप भोजन दोनों ने लिया। सब घर के लोगों लिया हुआ प्रात बखत। जब दोनों ने भोजन किया तो घर वाले भी भूखे थे, उन लोगों ने भी भोजन किया। इतने में प्रातः हो गया। इन विद्य भोजन नगर में भाई कई भांत बीतक। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि
इस प्रकार जो है भुजनगर में अनेकों चमत्कारिक घटनाएं होती रही। ताकि एक भाग तुम सो गई है बात बड़ी बुजुर्ग। ताकि एक भाग तुमको कही है बात बड़ी बुजुर्ग। स्वामी लालदास जी कहते हैं ऐसे अनेकों घटनाएं घटित हुई, जड़चंद्र जी के तन से अनेकों लीलाएं हुई, और उसकी एक घटना का वृतांत आपको बताया गया। ये बात बड़ी बुजुर्ग, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि स्वयं बाल मुकुंद जी जिसको दुनिया पूज रही है, वो बाल मुकुंद जी सतगुरु देवचंद जी महाराज के स्वरूप की महिमा का गान कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जामा बाके बिहारी जी का दिया सेवने को। हरदास जी ने बाके बिहारी का जो वस्त्र है, जामा है, वो सेवा करने के लिए देवचंद जी महाराज को दे दिया गया। श्री देवचंद जी सिर चढ़ाए के ले आए अपने घर में। श्री देवचंद जी सिर चढ़ाए के ले आए अपने घर। जामा ही तो था, कपड़ा तो होता है, फैलामी डाल के भी ला सकते थे, पर बाके बिहारी के वस्त्र को परमात्मा का स्वरूप मान करके अपने सिर पर धारण करके अपने घर ले आए। तहाँ आए एक ठौर को बनाई नीके कर। करके एक स्थान को पवित्र किया, स्वच्छ किया, जहाँ बाकी बिहारी के वस्त्र को परमात्मा स्वरूप में विराजमान करना है। बासन से सिंहासन ता पधराए बस्तर। पधराए वस्त्र, बासन माने बर्तन, पूजा के लिए बर्तन अलग करना, सिंहासन की व्यवस्था जहाँ पधराना है, और सेज रात्रि को गौरव नहीं करेंगे तो सेज, ये सारी व्यवस्था करके सिंहासन पर बाकी बिहारी के वस्त्र परमात्मा का स्वरूप मान करके पधराया गया। लगे सेवा करने तिनकी आप अपने अंग सो। देवचंद महाराज स्वयं सेवा करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई में आप कर लो, नहीं, स्वयं अपने अंग से प्रेम से बाकी बिहारी के स्वरूप की सेवा कर रहे हैं। चौका पानी रसोई दे पछाड़े रसोई दे पछाड़े। देवचंद्र जी महाराज चौका लगाते, उस समय चूल्हा में रोटी बनती थी तो चौका लगाना पड़ता है, तो चौका भी स्वयं लगाते हैं, और पवित्रता के साथ जल भी भर कर लाते हैं, रसोई भी पवित्रता से बनाते हैं, जल भर परिश्रम करते हैं शरीर में। जल भर लिया सिर पर जो गाँव की परछाई पड़े दिन भर। जल भर के लाना है, तो देवचंद जी महाराज पवित्रता के साथ जल भर करके लाते हैं, और उस जल के ऊपर किसी की परछाई पड़ जाती है तो उस जल को फेंक देते हैं, फिर पुनः शुद्ध जल लेकर के आते हैं, तो फिर लियावे और जल सेवा करे योग कर। सेवा करे योग कर। इस तरह से दूसरा जल शुद्ध ला करके पवित्रता के साथ सेवा करते हैं। ये हमें रहनी सिखाती है। हमारी सुभान ने किस तरह से सेवा करनी है, प्रेम से सेवा, पवित्रता के साथ सेवा करनी है। हम क्या करते हैं, एक हाथ से खाते हैं, ये सुच्चा है, सुच्चा है, उसी राजीव कर दो, या कोई भी वस्तु छू लो, आटा कुछ भी छू लिया, ये तो सुच्चा है। ऐसा नहीं सुंदर साथ जी, पूरा शरीर ऊपर करता है। जब हम भोजन करते हैं तो कुछ भी खाओ या कुछ भी तो कुल्ला करके पानी पी करके छूना चाहिए। ये हमें सुबह हमारी श्यामा महारानी हमें रहनी सिखा रही है। चावल मूंग गेहूं खांड कर जुदा श्री राज के काज। अब देवचंद महाराज रसोई बना रहे हैं तो कैसी पवित्रता से, भाव से रसोई, परमात्मा के लिए भोग के लिए चावल, घी, खांड, शक्कर और मूंग वगैरह जो भी सामग्री है भोग में लगने वाली, वो अलग से रखते हैं। वो खाद्य सामग्री अलग से रखते हैं, कुछ क्वालिटी के रखते हैं, उसे ही परमात्मा का भोग बनाते हैं और धराते हैं। अपने वास्ते उतरती जुदा बनावे साज। और अपने लिए जो शरीर को निर्वाह हो ऐसा उतरती, माने कम क्वालिटी की जो अनाज खानी है वो अलग बना लेते हैं और उसे बना लेते हैं। ऐसा नहीं फाल भक्त तो बन नहीं है, राज्य बोल खा लेते हैं, वही तो हम खा लेंगे, ऐसा नहीं। वो प्रसाद से साथ में बांट देना, और जो राज्य के लिए भाव से बनाया है उस क्वालिटी का अच्छे से अच्छे बनाया है हमने राज्य के लिए, वो सब सुंदर साथ को बांट देना। फिर अपने लिए उतरता जो शरीर चलता रहे ऐसा साधारण भोजन बनाते हैं। और रसोई विवेक सो करे नीके कर। अच्छी प्रकार, नीके माने अच्छी प्रकार, पवित्रता के साथ परमात्मा के लिए रसोई बनाते हैं। आकार को परवाजो पालत है यो कर। शरीर को परवाह माने साधारण चलता रहे हमारा शरीर, जीवित रहे शरीर, शरीर को
भोजन आवश्यक है, तो ऐसा साधारण भोजन करते हैं। जब इन वाहन सेवा करे लगे लीलवाई को लोग कहने। अब इस तरह से सेवा करें, देखिए महाराज स्वयं सेवा करते हैं कि जल भी स्वयं भर के लाते हैं कुआं से, चौका भी स्वयं लगाते हैं, बर्तन भी स्वयं मांगते हैं, परमात्मा की रसोई भी स्वयं पकाते हैं। ये सब देखा मोहल्ला वालों ने, और मोहल्ला में जो औरतें रहती है तो ज्यादा पड़ी रहती है किसके घर में क्या होता है, तो ये सब देखा उन्होंने। तो लीलबाई को ताना मारने लगे। क्या ताना मार रहे हैं? तुम ऐसी स्त्री हो घर में, देवचंद्र जी मेहनत करे हाथों से। ऐसी पत्नी हो, ऐसी स्त्री हो कि तुम्हारा पति देवचंद्र सारे कार्य अपने हाथ से करते हैं, तुम निठल्ली बैठी रहती हो। तुम क्यों रसोई ना करो, जल क्यों ना भर लिया होते। और तुम तो जेल में लीलबाई रसोई क्यों नहीं बनाती हो, और अपने हाथों से कुआं से जल भर करके क्यों नहीं लाती हो। तुम चौका क्यों ना देवत, चाहिए सेवा तुमको चाहिए सेवा तुमको ये, तुम चौका क्यों नहीं लगाती। ये सारे कार्य तो औरतों के हैं, ये तुम्हें करना चाहिए। तब एक लीलबाई ने आए के करी अरज। ताना मारते थे मोहल्ला वाले, तो फिर लीलबाई देवचंद जी महाराज के पास आई और बोलने लगी कि मोहल्ला वाले मुझे ताना मार रहे हैं, मेरी गरज है कि मैं ये सारे काम मैं करना चाहती हूँ। सब को ताना मारत, करो सेवा अपनी गरज से करना चाहती हूँ क्योंकि सब मुझे ताना मारते हैं। तब श्री देवचंद्र जी ने गया नहीं तेरो एक काम। तो देवचंद जी महाराज ने कहा कि परमात्मा की सेवा के लिए जो मैं कार्य करता हूँ ना, तुम मेरे साथ काम नहीं कर सकते, मेरे माफक मेरी भावना के अनुसार तुम सेवा नहीं कर सकते हो, इसलिए तेरा काम नहीं है करना। कब हूँ तेरा चिर दुख पाओगे, जल भरते स्थान। कभी तुम्हारा दुख पाए, जितना दुख पाएगा जल भरते स्थान। तुम कुआं से जल भर करके लाओगी ना लीलबाई, और किसी की छाया पड़ जाएगी, हम कहीं फेंक कर दूसरा ले आओ, तो तुम्हारा मन दुखी हो जाएगा। कौन झंझट में पड़े, कहाँ की झंझट में पड़ गए, तो तुम्हारा मन दुखी हो सकता है। या और टहल करके दुखाए तो को नहीं पहचान। तो को नहीं पहचान, या और कहल माने और सेवा कार्य करते में तुम्हारा मन दुखी हो सकता है, क्योंकि तुम्हें स्वरूप की पहचान नहीं है। और सेवा कब होती है? भाव से होती है। और भाव कब आता है? जब परमात्मा के स्वरूप की हमें पहचानो तो हम भाव आता है, तो फिर हम भाव से सेवा करते हैं। तो तुम्हें परमात्मा के स्वरूप जो है उनकी पहचान नहीं है, तो तुम्हारे अंदर भाव जागृत हो ही नहीं सकता, और तुम मेरे समान सेवा नहीं कर सकती हो। तब सेवा धर्म कहाँ रहो, ना होए मेरे समान। मेरे समान है, तुम्हारे अंदर भाव नहीं है, पहचान नहीं है परमात्मा की, तो फिर सेवा धर्म का पालन तुम नहीं कर सकती हो। मेरे समान मेरी भावना के अनुकूल तुम सेवा नहीं कर सकती हो। देव नहीं इस वास्ते मैं करूं अपने अंग। इसलिए मैं परमात्मा की सेवा तुम्हें नहीं करने दूंगा, कि मैं अपने अंग से करना चाहता हूँ। है मेरो प्रेम स्वरूप सोता में होवे भंग। होवे भंग। देवचंद महाराज लीलबाई से कह रहे हैं कि मेरा लगाव जो मेरा प्रेम है श्री बाकी बिहारी श्री कृष्ण से, अगर कोई किसी के द्वारा मैं सेवा कराऊं तो उसमें क्या होगा? उस प्रेम में बाधा पड़ेगी। जो कोई और व्यक्ति करता है ना, तो उसमें प्रेम में अंतर आने लगेगा। जिस प्रकार घर में अगर पत्नी पति की सेवा करती है तो वो भाव से कर देती है, और आज के युग में समय न मिलने के कारण, क्योंकि पत्नियां भी सर्विस करती हैं, तो नौकर रख देती हैं, तो नौकर सेवा कैसे करेगा? पैसा के लिए करता है, उसके अंदर भाव नहीं होता, उसको तो पैसा मिलता है, तो उसके अंदर भाव नहीं होता, वो ऐसी सेवा करता है। ऐसे ही उसमें प्रेम नहीं रहता, वो भाव नहीं रहता है कोई और से करवाने से। मुझे उनसे प्रेम है, मैं स्वयं सेवा करूंगा, तो मुझे अंदर प्रेम है, तो उसमें अंदर तो दूसरा कोई करने से उसमें अंतर आ जाएगा। सेवा करने ना दई सब करे अपने हाथ। इसलिए लीलबाई को सेवा न करने की देवचंद महाराज ने स्वयं बाकी बिहारी की सेवा करते हैं सभी प्रकार से। हमेशा चितवन करे रहे सेवा के साथ। सेवा के साथ हमें भी करना चाहिए। धर्ममय जीवन जीने की कला सिखाती गीता कर सेवा करते हुए सेवा के बाद क्या करना है? चितवनी करना है, ध्यान लगाना है। जिस परमात्मा की हम सेवा करते हैं उनका स्वरूप देखना है,
उनका धाम का वर्णन करना है कि क्या है, उनके स्वरूप में खो जाओ, चिंतन करो। तो ये बांके बिहारी की सेवा कर रहे हैं, इनके पास ब्रज का ही ज्ञान है। चिंतन करते करते सुंदरसार जी, हमें भाग दौड़ की दुनिया में प्रातः काल समय नहीं होता है कि हम ध्यान करें। तो ध्यान कब करना है? जब मले समय, रात्रि के सोने का समय हमारा होता है। हम 11 बजे सोते हैं तो आधा घंटा और लेट हो जाए, पर बैठ करके चले अपने ध्यान करें। अब हमें इलम है, तारतम ज्ञान मिल गया है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान है, हमें उस धाम की पहचान है, हमें पूरा परम धाम 25 पक्षी की पहचान है। कोई भी स्थान में जाकर ध्यान कर लो, कहीं भी पहुंच जाओ, पहाड़ में, मानी पहाड़ में, रंगमहल के अंदर पहुंच जाओ, चांदनी चौक में पहुंच जाओ, रंगमहल में पहुंच करके जो मूल विलास में बैठे हमारे जुगल धनी राज्य समझिए, उनका चिंतन करो, ध्यान करो। अंतिमति सागति, जहाँ हमारा अंत समय हमारा ध्यान जाएगा वो हमारी गति होनी है। तो इसलिए ये क्या करते हैं तेजेंद्र जी महाराज? पूजा के बाद चिंतन करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। समय हो गया वो तो बता देना, आ जाएगा। बस दो मिनट बाद तो आ ही जाना है। दर्शन पहुंच गए, दर्शन पहुंच गए। हाँ, बता दिया था। आइए सुंदरसार जी, अगली चौपाई राज्य के दर्शन किए। इन बहाने एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ये ध्यान करें तो ध्यान में इनको ब्रज का ही ज्ञान है। तो ध्यान में कहाँ पहुंच गए? ब्रज में पहुंच गए। ध्यान में इनको ब्रज में, वहां उनको दर्शन हो रहे हैं ब्रज के। जाने हम ब्रज में गए, द्वार नंद के रोशन। अपने आप को क्या कहते हैं ध्यान में? कि जैसे हम ब्रज में नंद बाबा के द्वार पहुंच गए हैं। कहाँ यशोदा जी बैठी थी ऊपर माची के। तो हम देखते हैं ये प्रत्यक्ष रूप में नंद बाबा के दरवाजे पहुंच गए, तो वहाँ देख रहे हैं कि यशोदा मैया, माची माने छोटी सी काट होती है, उसको माची बोलते हैं, तो उसके ऊपर बैठी है यशोदा मैया और सेविका उसे टहल करवा रही है। देखे दूध आटोआ उठावते टहल करावते, सेविका से कार्य करवाती, सेवा कार्य। तो क्या करवा रही है सेविका से? दूध उठवा रहे हैं, दूध उठवा रही है सेविका से। कहाँ आए श्री देवचंद्र जी ठाड़े भये जब जाए। ये सब हो रहा है। वो देवचंद्र महाराज क्या कहते हैं कि वहाँ जाकर के देवचंद्र महाराज खड़े हो गए। कहे आई जी आए आओ श्री देवचंद्र, मन में महासुख पाए। आई जी माने यशोदा मैया, यशोदा मैया माची पे बैठी है, देवचंद्र जी को देखा तो मन में महासुख पाकर के अत्यंत आनंदित होकर के, और फिर आनंदित होकर के देवचंद्र जी से कहती है, देवचंद्र आओ। यशोदा जी कहे तुम आरो श्री देवचंद्र जी मैया कह रही है देवचंद्र यहाँ बैठ करके भोजन मारोगो। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, श्री कृष्ण जी हैं कित। तो देवचंद्र जी पूछ रहे हैं मैया श्री कृष्ण जी कहाँ है कहाँ श्री कृष्ण जी, मैं करूँ दर्शन। भैया कृष्ण जी कहाँ है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। कहीं गए पद में खेलने, गया है मुत मेरा मन। माता यशोदा ने कहा कि कृष्ण तो वन में खेलने गए हैं। तो देवचंद्र जी महाराज कहते हैं मेरा चित्त तो उनके चरणों में लगा हुआ है। मिठाई घर में से मंगवाएंगे दई देवचंद्र जी के हाथ। मैया ने भंडार कक्ष से अपनी सेविका के द्वारा मिठाई मंगवाई गई, और वो मिठाई जो है देवचंद्र जी के हाथों में देते हुए क्या कहा? वहीं जाएंगे आरोग्यो दो मिलके साथ। ये मिठाई देते हुए यशोदा मैया ने कहा ये मिठाई ले जाओ और दोनों मिलकर के इस मिठाई को आरोगना है। कहाँ आप श्री देवचंद्र जी चले तरफ जहाँ बन। देवचंद्र जी महाराज वन की तरफ चल दिए जहाँ कृष्ण जी खेल रहे हैं। कहाँ बाल गोपाल खेलते, कहाँ श्री कृष्ण जी पूछा तिन। वहाँ वन में अनेक टोलियों में अनेक बच्चे खेल रहे हैं, तो उन बच्चों से पूछा कि वो कृष्ण जी कहाँ है। कहा कौन श्री कृष्ण जी तुम कहो, खेले टोले टोले लड़के। तो से वो कह रहे हैं बाल गोपाल
कि आप किस कृष्ण को चाहते हो। यहाँ तो अनेक टोलियों में बच्चे खेल रहे हैं और अनेकों का नाम कृष्ण भी है। कृष्ण जी नाम बहुतन का कहा, बेटा नंद जी का जे। बहुत बुजुर्गों का नाम कृष्ण है, तो इन्हें कहा जो नंद बाबा का बेटा है ना वो कृष्ण जी इसके लिए आए हम। नंद के बेटे कृष्ण जी इत बहुत रहत। तो बाल गोपाल ने कहा कि नंद के बेटे कृष्ण जी बहुत लड़कों का नाम है। नंद किसको कहते हैं? जिसकी 9 लाख धेनु हो वो नंद है। और ऐसे नंद के कई लोगों के पास 9 लाख धेनु है, वैसे नंद भी बहुत है और नंद के बेटे कृष्ण भी बहुत है। तुम किनको कह दो कया जशोदा बेटा इत। उन्होंने पूछा बाल गोपालों ने, आप किस कृष्ण को पूछते हो? तो इन्होंने कहा मैया जो है जसोदा मैया, उनका लल्ला जो कृष्ण है वो उस कृष्ण को हम चाहते हैं। आई जी का बेटा कृष्ण जी वो है उल्टोले खेलत। तो बाल गोपालों ने कहा आई जी का बेटा, अरे वो लल्ला वो तो उस टोली में खेल रहे हैं। तब श्री देवचंद्र जी कहाँ चले, देख श्री कृष्ण जी उठे इत। महाराज उसी तरफ जहाँ कृष्ण खेल रहे थे वो उसी तरफ जा रहे। देव कृष्ण जी ने दूर से देखा देवचंद्र जी को आते हुए, तो उनकी सम्मान की खड़े करके उनकी आगमनी किया। बुलाए लिए देवचंद्र जी बैठाए अपने पास। तो श्री कृष्ण जी देवचंद्र जी को बुलाया प्रेम से और अपने पास बैठाया। और क्या कर रहे हैं? बातें लगे करने मुख मीठे प्रेम लिए खास। प्रेम लिए खास श्री कृष्ण जो है अपनी मधुर वाणी में प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। तो क्या बातें कर रहे हैं? तो वृत्तांतावली में लिखा है, उन्होंने कहा कि कृष्ण जी ने कहा कि बहुत दिनों बाद तुमने दिखाई दिए, अभी तक तुम कहाँ थे? कृष्ण जी कह रहे हैं देव जी से, तो तुम्हें ख्याल होगा कृष्ण कह रहे, तुम्हें याद होगा कि रेगिस्तान में सुनसान में तुम कैसे मार्ग भूल गए थे और फिर तुम्हें हमने बराह वालों के पास भेजा था, तुम्हें याद है? तो देवचंद जी समझ गए तुम जो रेगिस्तान में हमको स्वरूप मिले थे वो यही है, यही स्वरूप है। तो ये समझ गए। इन समय घूमरी पकाई भाजन मोह। इसी समय ग्वाल वालों ने क्या किया था? एक भाजन माने बर्तन के अंदर गेहूं उबाल करके घुघरी बना रहे थे। छेड़े दो छटके ले रुमाल पानी निकालने 300। 300 दो ग्वाल वालों ने क्या रुमाल लिया, 2 छोटू ने पकड़ा, 2 एक ने पकड़ा। तो उसके बाद जो गेहूं पानी में उबाला था उसको उस गेहूं को पानी से डाल दिया उस रुमाल में, जिससे वो पानी जो था गेहूं का वो सब निकल जाए। श्री देवचंद्र की मिठाई जो ले आए थे नंद घर से। नंद घर से जो माता यशोदा जी ने दी थी मिठाई वो श्री कृष्ण के सम्मुख रख दी गई। तिनको ले आगे धरी गई लड़कों को बांटने। तो श्री कृष्ण ने वो मिठाई जो थी ग्वाल वालों को बांटने के लिए दिया और क्या कहा? कया श्री कृष्ण जी ये बांट दो हमको 2 बांट के। तो कृष्ण ने कहा ग्वाल वालों से ये मिठाई और जो भी खाद्य सामग्री बनी है वो सबको बांट दो, पर मुझे ऐसा करना 2 भाग देना मेरे। दिए उन लड़कों ने 2 भाग जो इनके। सब सामग्री परसते हुए बच्चों ने ग्वाल वालों ने श्री कृष्ण को 2 भाग दिए। सारी वस्तु मिठाई और घुघरी जो बनी थी वो सब इनको 2 भाग दे दिए और सामा सबके हिस्से दिए 2। और जो सामग्री बनी थी वो 2 भाग दिए इनको। श्री देवचंद्र जी आप आरोगो फिर ध्यान से चौके सोए। श्री कृष्ण देवचंद्र जी से कहते हैं कि आरोगो देवचंद्र, एकदम से जब ऐसा कहा ना एकदम चौंक के उठे, नींद खुल गई उनकी। तब इनका विचार करके किया मन में। किया मन में तब इनका विचार जो सब दर्शन दिया है ब्रज के दर्शन हो रहे हैं उसका विचार करते हुए मन में सही किया यही हमारे खाविंद है। हमारा खावंद यही है चित बांध्या इन स्वरूप से। स्वरूप से तुम समझ गए यही हमारे खावंद है। और चित्त जो उनका ध्यान था अभी तक बाकी बिहारी की सेवा करते थे, अब ये जो ब्रज का स्वरूप दर्शन दिया उसे ध्यान लगाना शुरू किया। आरोग आने लगे इनको दिल में कर विश्वास। पूर्ण विश्वास उनके प्रति जो स्वरूप ने दर्शन दिया था उनके प्रति पूर्ण विश्वास के साथ जो भी भोजन रसोई बनाते हैं उनका ध्यान करके और गाते हैं। दिल में ही उपजी ब्रज लीला की रही आस। अब नितिन महाराज के मन में यही एक आशा रह गई कि इसी प्रकार हमें ब्रज की लीलाओं के दर्शन होते रहे। कोई दिन भात सो हुआ है गुजरान। कुछ दिन भुज नगर के अंदर
इस तरह से वहाँ समय इनका व्यतीत होता रहा। इनमें बात कई विध की, कहा लोग हो पहचान। कहाँ लोग कहो पहचान। स्वामी लालदास जी कहते हैं इस प्रकार की अनेकों लीलाएं हुई पर भुजनगर में देवचंद महाराज के साथ में, कहाँ तक इनके स्वरूप की पहचान कर रहा है। सेम हमको के स्वरूप के दर्शन दे रहे हैं, सेम ब्रज की लीला के दर्शन हुए, सेम बाल मुकुंद इनके स्वरूप की पहचान करवा रहे हैं। हम कहाँ तक इनके स्वरूप की, इनकी पहचान की बात, इनकी महिमा कहाँ तक बताएं। श्री महामती गए साथ जी के कहे बयान। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि इसके माने भुजनगर का आपको वर्णन करके बताया। अब इनको यहाँ से नौतनपुरी जाएंगे। नौतनपुरी जाने का कारण ये भी है कि बालमुकुंद स्वरूप ने हरिदास जी के स्वरूप की महिमा बताई। तो अब बालमुकुंद जी चरण पकड़ते थे, देवजी महाराज सेवा करते थे, तो उल्टे हरिदास जी, बालमुकुंद जी हरिदास जी की सेवा करते थे देवजी महाराज, तो अब क्या करते हैं, हरिदास जी के चरण पकड़ते हैं। और कई विधक में ये भी आया कि गुदरी वगैरह का प्रसाद भी इनको दिया तो और विश्वास हो गया इनको। पर ऐसा नहीं है चमत्कार कि पाप की वस्तु यहाँ मतलब आ जाए। तो अब इनके पैर पड़ते हैं हरिदास जी देवचंद महाराज के, तो इनको ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये भुज छोड़ने के कारण ये भी है, और मन में ये भी आया कि ब्रज की दर्शन होते रहे। तो ब्रज की लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छी तरह से, तो भागवत की कथा श्रवण करेंगे तो अब यहाँ से जाने का कारण बनेगा। देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कही पहचान। देवचंद्र जी महाराज श्यामा जी के अवतार नेक माने थोड़ी सी, स्वामी लालदास जी कहते हैं थोड़ी सी पहचान, उनके स्वरूप की महिमा की थोड़ी पहचान करवा पाए हैं। हमको आपको समझ गया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु निजानंद स्वामी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। नेक कही पहचान, श्री मोहब्बत कहे साथ जी, हे इत के कहे बयान, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की, नेक कही पहचान, नेक कही पहचान, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री आनंद मंगल श्रीराम नईम की जय, श्री बैजुराज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साज की जय, श्री सुंदर साज यावती साहेब जी के चरणारविंद में सोचित दीजिए, कृपा कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महाराज दयाराम साहेब आपकी सदा। सुंदर साथ जी, कल निजना महामंत्र का भी कल होगा, जो श्री देवचंद महाराज भागवत कथा श्रवण करेंगे। उसके बाद स्वयं श्री कृष्ण दर्शन दे करके अपना परिचय देंगे। तो प्रसंग भी कल आएगा, तो जरूर आइएगा। 5 बार शिव प्राप्त महामंत्र का जाप करें।
जो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, पंचमी से श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से विशेष प्रसाद आज आप सबों के लिए जयपुर मंदिर में आया है। आप सबों से निवेदन है कि उसको ग्रहण अवश्य करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, मैं कल के लिए भोग की बारियां बोल रहा हूँ। श्री जितेश सुखेजा, श्री अनिल भगत, दीपक भगत, श्री संदीप तनेजा, श्री के.एल. मदान, श्री संजय मदान, मनन मदान, श्री दीपक मदान, केवल किशन मदान, मयूर मदान, श्रीमती मदान, अश्वनी मदान, मुकेश मदान, श्रीमती रीटा परनामी, अमन परनामी, श्री कृष्णलाल, श्री खराती लाल जी परनामी, अनिल परनामी, जितेश परनामी, श्रीमती कृष्णा रोडिया, श्रीमती लाजवंती परनामी, श्रीमती राजरानी ग्रोवर, श्री विशाल ग्रोवर और श्री विकास ग्रोवर। पिया तुम हो कैसी जियो मैं अर्ज करूं मेरे पिया हम जैसी तुम भी करो मेरा तलफ जीवनी पिया जीवना तो जीव नहीं गो मेरे दिल की प्यार तुम बिना किन से कहूँ पिया तुम हो मेरी पियास वीरानी मैं तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो सब विद्वारा जी सामरत दिन रहन जात रोए रोए पिया जन्म जो मैं होती क्यों देखूं के कारण पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब दिल करो अब पिया पल पल खबर दुली दियो रज करे दुल्हन पिया रे पिया रज में तो करी जो बीच पड़ी अंतराई डाल के दुल्हनी जे कंठ लगाई पिया कंठ सो कंठ लगाए जे आस विलास पिया वारण जय श्री द्रावती तकिया खो चरणों के पास पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हने गई और न जानूं बात पिया इश्क सो सेवा करूं धनी सब तो साक्षात पिया सदा सो
क्या बात श्री महामति युगल स्वरूप परवारी अंगना बल बल जात पिया सदा सुख दाता प्राणपति में क्या कहूँ क्या बात श्री युगल किशोर परवारी अंगना बल बल जात पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर पिया हम जैसी तुम दीन करो मेरा तरफ तरफ जयदी स्वामी प्राणनाथ भजले हरे प्राणनाथ भजले ब्रह्म सृष्टि के कारण प्रिया के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भजले सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भरता पूर्ण ब्रह्म भरता अक्षर ब्रह्म पुजारी अक्षर ब्रह्म पुजारी जो सृष्टि करता श्री प्राणनाथ भजले लीला श्री पर नाम अखंड की जो कोई गावे अरे जो कोई गावे आगमन दिखावे जन्म मरण छुट जावे मुक्ति फल पावे श्री प्राणनाथ भजले शीता वाणी नित्य ज्ञान दहे हरि नित्य ज्ञान दहे श्री नित नाम का जपना सीतार नाम का जपना कारज सिद्ध करे श्री प्राणनाथ भजले भगतन के दुख हरता कलयुग पाप टरे हरे कलयुग पाप टरे मैं मत अभागी मैं अपना स्वामी श्री जी कृपा करो श्री प्राणनाथ भजले आप कृपा के सागर कृपा करो स्वामी नहीं दया करो स्वामी मोला मेहर करो स्वामी अपना दीन